थोड़ी और कोशिश, बस किनारा आ ही गया है। कैप्टन, बिजली की चमक, वो मार गई। एस रैंक, एक एस रैंक का अथाह ऑक्टोपस सीधे मेरी तरफ आ रहा है। धत। टीम, मेरी ताकत खत्म हो गई है। क्या क्या हम सच में यही मरने वाले हैं? जल्दी देखो, वो क्या है? एक मछली कुत्ता, समुद्री जेल। ये कैसे मुमकिन है? चलो, फिलहाल जो भी हो, पहले जिंदा रहना जरूरी है। मछली कुत्ता। और एक एस रैंक का विचित्र जीव जो इंसान का रूप भी ले सकता है। स्टील सिर भेड़िया। क्या क्या हम शेर के मुंह से निकलकर भेड़िए के मुंह में आ गए? शॉलिन, वापस आ जाओ। तुमने इन्हें डरा दिया है। शॉलिन जी, आ गया। जेलर कौन है जो एस रैंक के विचित्र जीवों को पालतू बनाता है? आप तीनों, वनस्पति जेल में आपका स्वागत है। मैं जेलर लिन फैंग हूँ। मेरा नाम लिन फैंग है। 3 साल पहले गहरे समुद्र में भूकंप आया, धरती की धुरी हिल गई, पूरी दुनिया के पेड़ पौधे जानवर विचित्र रूप से बदलने लगे। विचित्रता का अंतिम समय शुरू हो गया। इंसानों ने अंतिम काल के अड्डे बनाए, धरती के नक्शे को मजबूत किया। जब तक कुछ लोगों ने युद्ध शक्ति जगा ली, किसी ने आकाश अग्नि की विद्या जगाई, एक वार में आकाश चला सकते थे। किसी ने चरम शीत का विस्फोट जगाया, एक वार में सब कुछ जमा सकते थे। किसी ने शस्त्र उपहार जगाया, हथियारों की ताकत कई गुना बढ़ा सकते थे। और मैं, जिसने कुछ नहीं जगाया। उस वसंत के दिन मेरी मंगेतर ने मेरे ही भाई के साथ मिलकर मुझे फंसाया और खुद ही मुझे इस दुनिया से कटे अंधेरे इस वनस्पति जेल में भेज दिया। लिन फैंग, युद्ध शक्ति न जगाने वाला निकम्मा, मेरा मंगेतर बनने लायक नहीं। भाई, तुम्हारी मंगेतर, उद्धरण। वो कुत्ते औरत, उन्हें क्या पता? मैंने विश्वास के 1000 रास्ते जगा लिए हैं। 3 साल और मैं इस वनस्पति जेल का वारिस बन जाऊंगा। शाहजहां फिर शरारत कर रहा है। शाहजहां फिर शरारत कर रहा है। वो तुमसे डरता है। शाहजहां भी शॉलिन की तरह मेरा विचित्र जीव साथी है। वो पेटू है, डरता है कि मैं उसे खाना नहीं दूंगा। विचित्र जीव साथी भी जेल विरासत में मिलने के बाद मैं बस अपराधियों को लगातार कैद करता रहूं तो जेल का स्तर बढ़ेगा और ज्यादा इलाके खुलेंगे। हर 10% इलाका 1 मंजिल का प्रतिनिधित्व करता है। वनस्पति जेल पूरी करने पर कुल 10 मंजिलें हैं। हर मंजिल खुलने पर मुझे नए अंतहीन संसाधन मिलेंगे और 2 पूरी तरह वफादार एस रैंक के रक्षक मिलेंगे। पहली मंजिल है अंतहीन खाने के संसाधन और शाहजहां, शॉलिन, पता नहीं दूसरी मंजिल में क्या होगा। पर अभी के हालात में मैं अपराधी ढूंढने कहाँ जाऊँ? जेल का स्तर बढ़ाने के लिए ऐसे ही चलता रहा तो दूसरी मंजिल खुलने की बात छोड़ो, जेल ही बंद हो जाएगी। उन्हें जेल में बंद करना ही होगा। टैंक कप्तान, मुझे क्यों लगता है कि उसकी मंशा ठीक नहीं है। साफ तौर पर इंसान है, पर क्यों लगता है कि वो एस रैंक के विचित्र जीव से भी ज्यादा खतरनाक है। ली जेलर, हमें बचाने के लिए धन्यवाद, पर हमें जाना होगा। इतनी जल्दी क्यों? रुकिए ना, घूम कर देखिए। देखते हैं कि कहीं आप तीनों को अस्थायी रूप से ठहरने का इरादा तो नहीं। हाँ, हमारी जेल का खाना बहुत अच्छा है। संयोग से मुझे इन छोटों का रात का खाना तैयार करना है। आप 3 देख सकते हैं, वो अंतिम काल से पहले का तेल भुना झींगा है और धरती दुर्घटना रेखा का समुद्री भोजन बर्फ थाल। मैं सही देख रहा हूँ ना? अब तो पूरी दुनिया प्रदूषित है, पर जेल में अंतिम काल से पहले का खाना है। साफ झींगे का मांस, गाढ़ी तेल भुनी चटनी। वाह, कौन सबसे अच्छा है? पंजा दो। बहुत अच्छे। शाहजहां, हाथ मिलाओ। बहुत अच्छे। ली जेलर, ये एस रैंक के विचित्र जीव को कुत्ते की तरह पाल रहे हैं। बहुत आसान है, बस प्यार चाहिए। मैं दिखाता हूँ। तुम एक प्यारे से कुत्ते हो। तुम एक प्यारे से कुत्ते हो। बहुत अच्छे। ठीक है, मैं बाकी का रात का खाना तैयार करता हूँ।
आप भी आजमा सकते हैं। ली जेलर, हमें इसे खिलाने दे। मेरा आखिरी खाना 5 दिन पहले था। यह क्या है? भूमि आपदा रेखा पर समुद्री भोजन का बर्फीला प्लेटर। क्या मैं सही देख रहा हूँ? अभी तो पूरी दुनिया प्रदूषित है, लेकिन इस जेल में प्रलय से पहले का खाना है। ये चमकदार झींगे और यह गाढ़ा तेल तरकारी का सॉस। वाह! कौन सबसे अच्छा बच्चा है? हाथ दिखाओ। बहुत बढ़िया। छोटे झांग, हाथ मिलाओ। बहुत बढ़िया। लिन वार्डन, क्या आप एस ग्रेट ज़ैड बीस्ट को कुत्ते की तरह प्रशिक्षित कर रहे हैं? यह आसान है, बस प्यार चाहिए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम एक प्यारे पपी हो। बहुत बढ़िया। ठीक है। मैं बाकी का खाना तैयार करता हूँ। तुम भी कोशिश कर सकते हो। लिन वार्डन, हमें इसे खिलाने दो। मैंने पिछली बार 5 दिन पहले खाया था। एक सड़ा हुआ प्रोटीन ब्लॉक तो है ही। इतने सारे हैं, हम कुछ खा ले तो क्या हुआ? नहीं, मैं सलाह देता हूँ, उसका खाना मत छीनो। देखो, तुम्हारे पीछे। कोई बात नहीं, वार्डन लिन ने कहा था, प्यार से सब कुछ हो सकता है। तुम एक अच्छे कुत्ते हो। तुम एक अच्छे कुत्ते हो। मैं तुम्हें खिलाऊंगा। सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मत मारो। बातचीत से सब सुलझ सकता है। कोई बात नहीं, बस थूक दिया तुम। इसे सुअर कुत्ता वार्ता कहते हो? नहीं, हमें जल्दी निकलना होगा। सातवें क्षेत्र की शरणार्थी हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या फायदा? हमारा बेस लू तियानमिंग उस कमीने ने अपने आदमियों के साथ घुसपैठ कर ली है। सारी रक्षा व्यवस्था ध्वस्त, गोला बारूद खत्म। जब तक नई शरण नहीं मिलती, वे शरणार्थी 3 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। और इस बार समुद्र में निकलकर हमें बुनियादी खाना भी नहीं मिला। अगर वार्डन लिन नहीं मिलते तो शायद हमारी जान भी चली जाती। कैप्टन तान, शायद हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। वार्डन लिन के यहाँ सिर्फ मोशी के जमाने का खाना ही नहीं है, वे एस ग्रेड के अजीब जानवरों को भी काबू कर सकते हैं। हाँ, वार्डन लिन के पास क्षमता है और वे हमारे प्रति दयालु भी हैं। अभी तो उन्होंने हमें रहने दिया भी। सही कहा। अगर वार्डन लिन हमें शरण देने को तैयार हो तो हमें लू तियानमिंग से डरने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हमारे सामूहिक दल और शरणार्थी कुल मिलाकर 100 से ज्यादा हैं। क्या वार्डन लिन राजी होंगे? तीनों क्या सोच रहे हो? वार्डन ली, मैं, हम क्या रह सकते हैं? एक व्यक्ति से क्या होगा? दूसरे स्तर की जेल में अपग्रेड करने के लिए कम से कम 10 अपराधियों को कैद करना होगा। छोड़ो, एक को कैद कर लो। जब वे जेल के खाने पीने के इंतजाम देख लेंगे, शायद और लोग आ जाएं। 100 से ज्यादा लोग। ओ हाँ, माला माल हो गए। माला माल, सटीक कहूँ तो हम तीनों को मिलाकर बेस के शरणार्थी और अन्य सदस्य कुल 137 लोग। वार्डन लिन, हम अपना खाना खुद जुटा लेंगे। बस हमें एक आश्रय दीजिए। हम ठीक है, मैं तुम्हें सुरक्षा और भोजन उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन मेरा एक नियम है, हम किसी और की जगह में रह रहे हैं। वार्डन लिन न सिर्फ हमारी रक्षा कर रहे हैं, बल्कि हमें खाना भी दे रहे हैं। वे तो भगवान हैं। वार्डन लिन, आपका नियम क्या है? नियम सीधा सा है। देखो छोटी लेंग, चूंकि यह जेल है,
तो यहाँ सिर्फ अपराधी ही रह सकते हैं। बताओ तुमने क्या अपराध किया है? अगर मैं मान लूँ तो तुम्हारा स्वागत है। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक औपचारिकता है। मैं तुम्हें सचमुच अपराधी नहीं समझूंगा। तो वार्डन लिन, मैं अक्सर अपनी माँ के टीवी रिमोट को छुपा देता था। जब वो बहुत परेशान हो जाती थी तब उनसे चिप्स के बदले वापस लेता था। क्या यह अपराध है? कैप्टन टोन, क्या तुम भूखे हो गए हो? रिमोट छुपाना अपराध कैसे हो सकता है? बहुत हद है। दूसरे की संपत्ति का गैरकानूनी कब्जा और जबरन वसूली। स्वागत है सुअर बिल्ली जानवर जेल में, ये भी अपराध है। बिल्कुल, बुराई छोटी हो या बड़ी, बुराई तो है। वार्डन लिन, मैं छोटे होने पर सुपरमार्केट में चुपके से लाओ तान सुआन काय नूडल्स के पैकेट दबाकर तोड़ देता था और शेल्फ खराब कर देता था बिना खरीदे। क्या ये दुर्भावनापूर्ण क्षति है? साथ ही क्या तुम भूखे हो गए हो? छिपाकर रिमोट रखना, यह अपराध कैसे हो सकता है? ये बहुत ज्यादा है। दूसरे की संपत्ति को गैरकानूनी तरीके से रोकना और ब्लैकमेल करना। स्वागत है पिग कैट बीस्ट जेल में, क्या ये भी अपराध है? बिल्कुल, बुराई को बुराई से ही मारा जाता है। लिन वार्डन, मैं बचपन में सुपरमार्केट में जाकर लातान सॉट क्राउट नूडल्स के पैकेट चुपके से कुचल देता था और शेल्फ तोड़ देता था बिना खरीदे। क्या ये दुर्भावनापूर्ण क्षति है? दूसरों की संपत्ति को नष्ट करना, ये तो लिन लीजान का काम है। मैं हर बार वीडियो फ्री में देखता हूँ और कहता हूँ अगली बार जरूर। असल में एक बार भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया। क्या ये गिनती करता है? क्या ये साइबर धोखाधड़ी का अपराध है? अरे बाप रे, एक से बढ़कर एक। तुम लोग सच में हो ना घोर अपराधी। तुम्हें वांशो जेल में ठीक से सुधार कार्यक्रम से गुजरना होगा। बहुत अच्छा, हम जरूर अपने बुरे रास्ते नहीं बदलेंगे, नए इंसान बनेंगे। अच्छा, तो बाकी लोग कहाँ हैं? वे कब आ रहे हैं? हमारे मेक शरीर यूनिट पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है। पीछे छूटे टीम के सदस्य और शरणार्थी खतरे में हैं। हम अभी वापस जाकर उन्हें ले आते हैं साथ में, लेकिन इस रास्ते में खतरे इतने हैं, शायद हर कोई जीवित जेल तक नहीं पहुंच पाए। इस अंतिम युग में बचे लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। 137 लोग, एक भी कम नहीं होना चाहिए। वे सिर्फ 137 लोग नहीं हैं, वे तो इस जेल के अभिन्न अंग हैं। लिन ये झाग, मैं बेस 179 की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो छोटी सी मदद थी। शाओ लेंग, हमारे छोटे झाग का ख्याल रखना। मेरे साथ चलो। जी, ये झाग सब। चल जाओ, छोटे झाग की गति ज्यादा तेज है, हम भी चल सकते हैं। जल्दी आओ, चलो। शुरू करते हैं क्या? इतना भी शानदार है, कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हम VSG के सिर पर बैठेंगे। बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। ऑक्टोपस, छोटे झाग, अभी वाकई तुम्हारा बहुत शुक्रिया। छोटे तान, शाओ बी, शाओ लिंग सीनियर, तान सीनियर, आपके पीछे एस ग्रेड जानवर हैं। वह लिन यूझा का पालतू है, उसने हमें बचाया। लिन यूझा के पास समुद्र में एक वांशो जेल है जो बेस 179 के सभी लोगों को शरण देने को तैयार है। एस ग्रेड जानवर ने बचाया। समुद्र में जेल, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। हाँ, वो कुत्ते बिल्ली के जोड़े। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? गर्ल फ्रेंड, नमस्ते लिन। सहपाठी, जन्मदिन मुबारक। तुम्हें कैसे पता? मेरा जन्मदिन, क्योंकि मुझे आफैंग पसंद है, इसलिए आफैंग के जीवन का हर अहम दिन मैं कभी नहीं चूकना चाहती। लिन फैंग, बिना मार्शल क्षमता वाला बेकार, मेरा मंगेतर बनने के लायक नहीं। ये बेस 003 के लुटेरे हैं। नहीं लिन कप्तान, आप शरणार्थियों को लेकर पहले जाएं। हम उन्हें रोकते हैं, देर हो गई। क्या वे
आ गए, हम मरने वाले हैं। धीरे, मैं तो बिल्कुल नहीं मरना चाहता, गलत मत समझो। मेरा मतलब देर हो गई, उनके लिए है। कान कप्तान, तुरंत सबका रजिस्ट्रेशन करवाओ और जानकारी दर्ज करो। जी, स्वागत है लुटेरो के मार्शल, मार्शल लू की पत्नी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मार्शल के सामने आकर? विनम्रता से घुटने नहीं टेके, सोच में पड़ गए, भागने की कोशिश। नीच स्तर के बेस के घटिया लोग। लिंग फैंग, तुम जीवित हो? निराश हुए? निराश कैसे भाई? मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा। मेरे पास एक राज है जो मैं तुम्हें बहुत देर से बताना चाहता था। राज, लिन फैंग, अच्छे से देखो। इस तस्वीर में जो मुर्दे जैसा चेहरा है वही तुम्हारी चू शियो है। मैं उसकी जुड़वा बहन हूँ, चू जियाओ। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। मैं शुरू में तुम्हारे लिन परिवार की दौलत पर नजर गड़ाए बैठी थी। तुम्हारी शादी के दिन ही मैंने उसकी पहचान चुरा ली। कौन जानता था कि मैं इतनी बदकिस्मत निकलूंगी। बस उसे तहखाने में बंद किया था कि अंत आ गया। तुम पड़ोस के अमीर लड़के से बिना मार्शल क्षमता वाले बेकार में बदल गए। अब समझ आया। मुझे ही कहना था कि शोशियो शादी के दिन इतनी बदल कैसे गई? तू ही वो नीच औरत थी। तूने चू शियो का क्या किया? तूने तो मुझे डरा दिया। अपने आप को देखो, खुद को। यही है तेरा हाथ। यही है तेरी दयनीय ताकत। सभी लोग इस बेकार को निशाना बनाओ। उड़ा दो इसे चूर चूर। कमांडर सोंग, छोटे झांग, आगे बढ़ो। वापस आओ, पीछे हटो। आज मैं बेस 003 का लुटेरा हूँ, मार्शल लिंग फैंग। और तू एक बूढ़ा अपराधी जिसे पता भी नहीं कि उसकी औरत बदल दी गई और दर्दनाक मौत मर गई। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही देखना चाहता था। तेरी बेबस गुस्से से भरी शक्ल। लिंग फैंग, चल तुझे बता दूं। तूने कहा था कि तुझे मेरी बहन की आंखें पसंद हैं। फैंग, तुझे मेरे शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है? आंखें, क्योंकि उनमें मैं हूँ, क्योंकि तू मेरी दुनिया है। लेकिन आखिरकार वो आंखें तेरे लिए इतनी रोई कि खून के आंसू बहने लगे और वो जीते जी अंधी हो गई। फैंग, तू एक राक्षस है। लिंग, फैंग, बस इतना सहन नहीं हो रहा। चल मैं तुझे बताता हूँ वो कैसे मरी। लिंग फैंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता। जैसे अभी तू बस देखता रह जाएगा जब मैं तेरे उस राक्षस को और तेरे साथियों को मार डालूंगा। फायर पावर बढ़ाओ। रोक नहीं पा रहे, उसकी एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। बस एक जानवर है, देखते हैं तू कब तक टिकता है। फायर पावर और बढ़ाओ, जारी रखो। कैदियों की संख्या समय सीमा तक पहुंच गई। इस चक्र में पहले ही 2 स्तरों तक उन्नत किया गया। 20% क्षेत्र अनलॉक। 2 नए एस्क्रेट जानवर जाग गए हैं, छोटी शियो के साथ दफन होने के लिए। 护照要碎了，你还有什么遗言吗？要不像3年前一样，求我呀！陆天明，你说的对，地图畜生确实不够看。什么？那么再来3头呢？队长，
小冷波队。全是 S 级异兽。 ये क्रूर लुटेरे अपने ही लोगों को डराते फिरते हैं। मरने के लायक है। यू जवान बचाओ। नहीं, मैं अभी नहीं मरना चाहता। तियान मिंग तेरी पैंट गीली हो गई। पसीना है क्या? लिंग फैंग जैसे बेकार के सामने मैं पसीना कैसे बहा सकता हूँ? बस पेशाब निकल गया। पेशाब निकली तो कह दे, ऐसे दिखावा क्यों कर रहा है? तियान मिंग क्या हम भागे? बकवास बंद करो। अगर अभी नहीं भागे तो मैं तो हद हो जाएगी। तुम नीच दर्जे के नीच लोग मेरा इंतजार करो। पहले उस कुत्ते बिल्ली की जोड़ी को मारो। भागो इतनी तेजी से। जोन लीडर लिन यू तियान मिंग। दिल पर लगी वो सुई उसकी आधी जान खत्म कर देगी। तूने उसे पागल कर दिया है। उन्होंने शो शो को जो नुकसान पहुंचाया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। मैं खुद उन्हें नर्क भेजूंगा। मत मारो, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। जोन लीडर लिन, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। हम जेल जाने को तैयार हैं। जेल जाने का बकवास, मर जा। इंसानियत से खाली राक्षसों का दिल कभी नहीं बदलता। उन्हें मार देना चाहिए, माफ नहीं करना चाहिए। ये पेट भरने वाले गद्दार भेड़िए हैं। बस मार डालो इन लुटेरों को। उन्होंने मेरा पूरा परिवार मार डाला। मेरे नवजात बच्चे तक को नहीं छोड़ा। सच में मरने के लायक हैं। छोटी लिंग, आज्ञा का पालन करें। ब्रिगेडियर, जय हो, जय हो। इतना नहीं, लेकिन जब तक आप सब मुझ पर विश्वास करेंगे, मैं हर संभव कोशिश करूंगा सबकी रक्षा करने की। छोटे झांग, चलो घर चलते हैं। लिन, जेल अधीक्षक, इन दोनों को क्या नाम देंगे? अरे हाँ, तुम दोनों को तो भूल ही गया। अभी तक नाम भी नहीं दिए। सीधे खड़े हो जाओ। एक एस ग्रेड का बाघ, एक एस ग्रेड का शिकारी पक्षी। इनके नाम बहुत धाकड़ होने चाहिए, है न? मुझे नहीं लगता। जेल अधीक्षक लिन, आप दिखने और ताकत में तो अच्छे हैं, लेकिन नाम रखने का तरीका वाकई साधारण है। तू बड़ा है, लेकिन बिल्ली जैसा दिखता है। तेरा नाम मिमी रखते हैं। मिमी, ये चिड़िया अजीब है, बस एक पैर पर खड़ी है। गोल्डन रोस्टर स्टैंडिंग। तुझे छोटी मुर्गी बुलाते हैं। नाम रखने का स्तर वाकई खराब नहीं है, और वे दोनों मान भी रहे हैं। हाँ, लिन। जेल अधीक्षक, आपकी संस्कृति में सुधार की जरूरत है। हम सब जानते हैं। मुर्गी कहो तो मत कहो। सभ्यता आपसे, हमसे शुरू होती है। तुम जानते हो, कुछ शब्द पूरे नहीं कहने चाहिए। सभ्यता तुमसे शुरू होती है। चुप रहो। बी भैया, वो ठीक है ना? लिन यू जाओ, चिंता मत करो, वो संभाल लेगा। तुम लोग पहले जाओ, हम तुरंत आ रहे हैं। चलो चलते हैं, घर चलते हैं।
ये जेल का खाना है। ये तो सब संकट पूर्व के स्वादिष्ट व्यंजन हैं। हे भगवान, हमें फिर कभी उस सिंथेटिक प्रोटीन ब्लॉक को नहीं खाना पड़ेगा। आखिर किसने कहा था कि जेल में रहना मुश्किल है? लिन यूझांग, मैं दोषी हूँ। कृपया मुझे आजीवन कारावास दीजिए। मुझे फिर कभी चूहों और तिलचट्टों के साथ नहीं रहना पड़ेगा। लिन यूझांग की जय हो। फिर और क्या कहना, मेरी जान ही लिन यूझांग के नाम है। लिन यूझांग की जय हो। लिन फेंग न सिर्फ एस्क्रेट जानवरों को बुला सकता है, बल्कि उसके पास संकट पूर्व के स्वादिष्ट भोजन के संसाधन भी हैं। लू तियानमिंग, मुझे समझाओ, तुम्हें 179वें बेस के संसाधन लूटने के लिए लोग भेजने को कहा गया था, तो फिर सिर्फ तुम और तुम्हारी औरत ही जिंदा वापस क्यों आए? श्रीमान, ये लिन फेंग था। वो एस्क्रेट जानवर बुला सकता है। उसने हमारे लोगों को मार डाला और 179वें बेस के जियान मिंग को बचा लिया। लू तियानमिंग, तुम हमें मूर्ख समझते हो। वो बेकार लिन फेंग 3 साल पहले ही 003 में बेस से निकाल दिया गया था। जिम्मेदारी से बचने के लिए तुम किसी भी बहाने का सहारा ले सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने लिन फेंग के पास एक जासूस लगाया है। लिन फेंग न सिर्फ एस्क्रेट जानवर बुला सकता है, बल्कि उसके पास संकट पूर्व के भोजन के संसाधन भी हैं। तुम क्या कह रहे हो? सच में? उस समुद्री जेल में? वहाँ झींगा मछली करी, तरह तरह के फल, स्टेक, स्वादिष्ट भोजन है। रुको, वो बेकार लिन फेंग संकट पूर्व के भोजन के संसाधनों का मालिक कैसे हो सकता है? हमें उसे हराना चाहिए। बिल्कुल, मुझे एक और मौका दो। मैं उस बेकार की जेल के अड्डे को उजाड़ दूंगा। ज्यादा से ज्यादा लोग लेकर जाना। सिर्फ सफलता ही एक विकल्प है। लिन फेंग, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं इसे तुमसे 10,000 गुना वापस लूंगा। पहली बार वांशो जेल विरासत में मिली तो एक रहस्यमय शक्ति ने मुझे इस अंधेरे कमरे तक पहुंचाया। इस बार क्या अनंत संसाधनों का इनाम मिलेगा? दूसरे स्तर का इनाम अनंत सैन्य संसाधन है। बहुत बढ़िया। अब आत्मरक्षा की कमी की चिंता करने की जरूरत नहीं। सिस्टम, तुम सच में कमाल हो। लिन प्रभारी, आपका एहसान शब्दों से परे है। 179वें बेस के सभी सुपरविजन ब्यूरो सदस्य आपकी सेवा में तत्पर हैं। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। जेल की सुरक्षा करना ही असली काम है। लिन प्रभारी, अपराधियों की सूची तैयार हो गई है। कल तक सभी को जेल में डाल दिया जाएगा। तीसरे स्तर तक उन्नति के लिए 100 कैदियों की जरूरत है। कल फिर से उन्नति हो जाएगी। कितना मजा आएगा। तुम्हारा नाम युन ताओ है और तुम भी उपनाम रखते हो। क्या हुआ? लिन प्रभारी, आप बी युन ताओ? हाँ, मैं भी युन ताओ ही हूँ। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? छोटे बी, हम लिन प्रभारी को आराम करने दे। हाँ, शरणार्थियों में पुरुषों और महिलाओं को अलग करना बाकी है। यह एक बड़ा काम है। आज रात तक इसे पूरा करना होगा। मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर लिन प्रभारी, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आप लोगों ने बहुत मेहनत की। आखिर हंस क्यों रहे थे? चलो चलते हैं। तुम डुआन वुयू प्रभारी, मरने की तैयारी कर लो। शीतल, उसकी जान बख्श दो। प्रभारी, क्यों? लू तियानमिंग मैदान में उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। लिन वोडोंग शायद लू तियानमिंग द्वारा मेरे पास भेजा गया जासूस है। मैं उस कुत्ते बिल्ली की जोड़ी को खुद नरक भेजना चाहता हूँ। पहला कदम है उनकी योजना को ही अपनाना। लिन वोडोंग का इस्तेमाल करके उन्हें बाहर निकालना। इसलिए शीतल, उसकी याददाश्त मिटा दो, मानो तुम यहाँ आए ही नहीं। शीतल समझ गया। ली लिन फेंग, लिन दादा, तुम फिर वापस कैसे आ गए? युन ताओ, क्या तुम अभी भी बी उपनाम रखते हो? क्या हुआ? लिन जोन लीडर, तुम बी युन ताओ हो? हाँ, मैं बी युन ताओ ही हूँ। तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? छोटे बी, चलो लिन वार्डन को आराम करने दे। हाँ, शरणार्थियों में पुरुषों और महिलाओं का कष्ट अभी अलग नहीं हुआ है। यह एक बड़ा काम है। आज रात तक इसे पूरा करना होगा। मेरा भी यही इरादा था। तो लिन वार्डन, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आपने बहुत मेहनत की। वे आखिर किस बात पर हंस रहे थे? चलो चलते हैं। तुम डुआन वुयू वार्डन, मौत को बुलावा दे रहे हो। छोटे लेन, उसकी जान बख्श दो। वार्डन, क्यों? लू तियानमिंग ने मैदान पर उसे जिस नजर से देखा वो ठीक नहीं था। लिन वोडोंग शायद लू तियानमिंग का मेरे बीच का जासूस है। मैं उन नीच स्त्री पुरुष को खुद नर्क में भेजना चाहता हूँ। पहला कदम है उनकी चाल को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करना। लिन वोडोंग का इस्तेमाल करके उन्हें बाहर निकालना। इसलिए छोटे लेन, उसकी याददाश्त मिटा दो। ऐसा करो जैसे तुम यहाँ आए ही नहीं। छोटे लेन समझ गया। लिन फेंग, लिन भैया, तुम वापस कैसे आ गए?
लिन फैंग, लिन भैया, तुम वापस कैसे आ गए? 你怎么又回来了？ लिन जेलर साहब, मैंने देखा है आप हमेशा शरणार्थियों को जेल में रखने के विचार को नियंत्रित करते रहे हैं। यह विचार गलत नहीं है। 没错， दुनिया क्रूर है। अगर मेरे पास क्षमता है तो मैं मदद कर सकता हूँ, एक एक करके सिस्टम के साथ। पहले कौन मिलेगा? जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। बहुत बढ़िया। लिन कमांडर, आप सच में एक अच्छे इंसान हैं। असल में बेस नंबर 179 के पास एक और भाई बेस है, बेस नंबर 180। उनकी हालत हमसे भी ज्यादा खराब है। शरणार्थियों की संख्या हमसे दोगुनी से भी अधिक है। क्या 300 से ज्यादा? 什么300多人？ हाँ लिन कमांडर, अगर आप में अब भी क्षमता है, ये है बेस 180 का पता। माला माल हो गए। इतने सारे लोग, सिर्फ लोग ही लोग। 全是 चिंता मत करो लिन भाई, मैं कल सुबह जल्दी निकलता हूँ उन्हें लेने। कल सुबह? क्या ये बहुत देर नहीं हो जाएगी? लिन कैप्टन, मेरा कोई मतलब नहीं, बस डर है कि वे आज रात नहीं बच पाएंगे। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाओ, मुझे बाहर जाना है। मैं तुम्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार और उपकरण दूंगा। क्या हथियार भी हैं? 出门，给你们发 दोस्तों, मेरे जाने के दौरान जेल की जिम्मेदारी तुम सब पर है। शियो लेंग, शियो झांग, मेरे साथ आओ। 诸位 मिमी, शियाओ जी, तुम घर की रखवाली करो। चलो निकलते हैं। 小冷、小张，跟我走。 कमांडर यू, मैंने लिनफेंग और उसके 2 एस्ट्रेट जानवरों को जेल से दूर भगा दिया है। अभी आपके हमला करने का सही मौका है। लिनफेंग वो बेकार, कहाँ से लाया इतनी ताकत? अब जेल में सिर्फ मुफ्त खाना ही नहीं, बल्कि हर शरणार्थी के पास हथियार भी हैं। तो क्या हुआ? 林峰那个 जेल पर कब्जा कर लो और सारा सामान हमारा हो जाएगा। कमांडर यू, हमारी आग की ताकत से जेल पर कब्जा करना आसान होगा। कमांडर यू, वो दूर जा चुका है, अब हमारा समय आ गया है। कमांडर यू, कमांडर यू, कमांडर यू, आगे बढ़ो, मौके की तलाश करो। जेलर अभी अभी गया और दुश्मन का हमला। क्या ये और जंगली जानवर हैं? 以我们此次的火力， नहीं, गोलाबारी की आवाज। लगता है लू तियानमिंग बदला लेने आया है। फिर से वही लू तियानमिंग, वो कमीना। लिन जेलर नहीं है, हमें अपने आखिरी घर की रक्षा करनी है। 出击！ तुम मर गए। मारो, 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 मारो। 是 इन 其他野生异兽吗？ नीच लोगों के उपकरण हमसे भी बेहतर हैं। लिन गोडोंग, अब क्या देख रहे हो? हमला करो। क्या? जी कमांडर लू, आपके आदेश का पालन करूंगा। शाबाश, मेरे साथ आओ। पहले उस गंदे चिड़िया पर फोकस करो। 警戒，敌袭！ हाँ, हमला। 一只畜生也敢伤人？ 把那些臭鸟给本帅打下来！ 是，奴帅。 你们这群人渣！ 住手！ 欺负小鸡算什么本事？有种冲你闭眼来！让气象顶下去！ 不好！ 咪咪，小七，好样的！ 同胞们，是 खेल 死后为 खत्म। 今日。 सभी नीच लोग हथियार डाल दो, तुम्हें नहीं मारा जाएगा। 该死！ तुम गद्दार, मैं तुम्हें तुच्छ समझता हूँ। अपनी कमजोरी पर अफसोस करो। ये दुनिया ताकतवर का शिकार है। जल्दी या देर से तुम निगल लिए जाओगे। अब ये जेल मेरी है। इन नीचों को कैद कर लो। जल्दी लिन जेलर को संपर्क करो। जेल हार गई। जेल के अंदर गद्दार। 小七，小心啊！ 还有那只死老虎！
पहले माइक्रो, जल्दी वापस आओ। 草枪不杀。林国栋，你 जेलर, आप जानते थे कि पता गलत है, फिर भी क्यों आए? क्योंकि इस पते पर मेरी और शिव शिव की यादें हैं। मैं सिर्फ भाग्य आजमाने आया था, देखने की क्या मिल जाए। 你们跟林峰那种废物混，早 यही जगह है, लिन, 现在这个 फैंग, हम एक साथ जीवन भर रहेंगे। 县民给我 ठीक है, शिव जो, मैं माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारा बदला खुद लूंगा। लिन गुओडोंग अकेले मिमी और शियाओ जी को चोट नहीं पहुंचा सकता। लगता है वो कुत्ते का जोड़ा आ गया है। मछली फंस गई। शियो लिंग, शियो झांग, तुरंत घर वापस आओ। आह लिन, 狱长，你明知道地质是假的，为什么 हमला करो इन हथियारबंद लोगों को और वे 2 जानवरों को। जीवित छोड़ना खतरनाक होगा। जी कमांडर लू। मैडम लू तियानमिंग, तुमने धोखे से खेला, इस तरह मुझे छोड़ दो। 就是 लिन फेंग वो बेकार लौटेगा और तुम सब भी उसी तरह मरोगे। फैंग, हम साथ रहेंगे हमेशा के लिए। 好， ठीक है जोकर, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं जरूर 我一定 खुद 亲手 तुम्हारा 为你报 बदला 仇 लूंगा। लिन गुओडोंग अकेला मिमी और जीव जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लगता है वे नीच स्त्री पुरुष आ गए हैं। 那对狗男女 मछली कांटे पर चढ़ गई। 鱼儿 छोटे लिंग, छोटे झांग, तुरंत घर वापस आओ। आह लिन, 阿林， हमला 动 करो 手吧 इनमें से जिनके पास मार्शल पावर है। और वे 2 जानवर, उन्हें जीवित छोड़ना खतरनाक होगा। जनरल लू की पत्नी लू तियानमिंग, तुमने धोखे से काम लिया। इस तरह मुझे छोड़ दो। लिन फेंग वह 杀了我们，林长回来不会放过你们的。林峰那个 निकम्मा वापस आ गया है और तुम लोग भी उसी के जैसे हो। अंत तो मैंने पहले ही इन दोनों जानवरों पर काबू कर लिया है। लिन फेंग वापस आकर क्या करेगा? मेरे सामने कैसे टिकेगा? लिन फेंग के पास 2S श्रेणी के जानवर भी हैं, है ना? लेकिन मैंने सारे नीच लोगों को कैद कर लिया है। क्या उसके पास सिर्फ वो 2 जानवर हैं? 头畜生也配 क्या वे मेरी लुटेरी सेना का मुकाबला कर पाएंगे? वर्तमान जेल स्तर 3, कैदियों की संख्या 130 से ज्यादा। लू तियानमिंग वो मूर अभी भी जेल को अपग्रेड करने में मेरी मदद कर रहा है। ये पतले समय की 3री मंजिल का इनाम है। यह नाकारा लिन। 这是不能。 जेलर हमारा बदला लेगा, खांसी मतलब। 我操！就是 अब वो वापस आया भी तो क्या, मैं उसे 本帅让他跪在 जमीन 地上 पर 叫 घुटने टिकवाकर कबूल गाने पर मजबूर करूंगा। 呀！ हाँ लिन जेलर, वो वापस आ गया है। 是营长，他回来了。 गाओ कबूल। एक भी शब्द गलत गाया तो तुम्हारा पूरा परिवार मार डालूंगा। मेरी 我的 टान लिन फैंग, 林峰， तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली मार्शल क्षमता कैसे हो सकती है? लिन भैया, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे पता है मैंने गलती की है। मुझे माफ कर दो। गद्दार को माफी मांगने का क्या हक? बचाओ, मैं नहीं मरना चाहता। 有什么 लिन 资格求原谅？ जेलर, माफ करना, हम बहुत कमजोर थे। हमारे 救命啊！ लोगों में ही एक गद्दार था। जिसने पूरी जेल को खतरे में डाल दिया। उसकी वजह से मिमी और लिटिल जी बुरी तरह घायल हो गए। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं देर से आया। अब मैं इन कमीनों को दिखा दूंगा कि इस जेल का असली मालिक कौन है। मेरी विशाल तलवार कहाँ है? लिन फैंग पर निशाना लगाओ, उसे मार डालो। जियाओ झांग, तलवार का ख्याल रखना। जियाओ लिंग, जाओ मिमी और लिटिल जी को छुड़ा लाओ। और ये सामने वाले नीच। 释放巨象！ 本帅 उनका ख्याल मैं रखता हूँ। एक बात सुन लो लिन फैंग,
मैं बेस 003 का लुटेरा मार्शल हूँ, मुझे मारोगे तो पूरा बेस 003 तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। लिन फैंग, मैं माफी मांगता हूँ, मैं नहीं मरना चाहता। हम不也行。这怎么可能？ 说一 सबसे 言 अच्छे दोस्त थे। मुझे तुम्हारी मंगेतर का कर्ज नहीं लेना चाहिए था। मैं उसे तुम्हें वापस कर दूंगा। बस मेरी जान बख्श दो। ये टेलीपोर्ट पत्र है चेयरमैन ली से। लू तियानमिंग भाग रहा है, देर हो गई। लिन फैंग, मुझे पछतावा हो रहा है। तुम ही सही व्यक्ति हो। चू जियो जियो, जब तुमने शाशाओ को मारा तो क्या आज का दिन सोचा था? 起床送行，别院长， नहीं, 天明要跑。 ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लिंग फैंग, मेरी बात सुनो। 天明，不要丢下我！ जाओ लिंग यिन मैदान में जाकर शाओ जियो को समझाओ। लिंग 还是 लिंग 没有 फैंग, 能力，我们复合好不好？ तुम मुझे नहीं मार सकते। 杀潇潇时，可曾想过 यह मेरी बहन हो। 不是你想的那样，林峰。 क्या? मत 听我 मारो। 解释，这是 मेरी बहन जिंदा है, मुझे पता है वो कहाँ है। आखिरकार वो मेरी अपनी बहन है। जब वो जानवर कीड़े तहखाने में घुस आए तो मैंने उसे बचा लिया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? 还没死。 उसने कहा 别杀我，我 तुम्हें 想活着，我知道他在哪里。 मरना चाहिए। जियाओ लिंग, 他毕竟是我亲姐。 जाओ उसकी चेतना की जांच करो। एक भी झूठा शब्द मिला तो तुरंत उसे मार डालना। जी जेलर, वह 为什么骗我？ झूठ नहीं बोल रहा है। बेस 003 के सारे 要求我的，他说 लोगों को कैद कर लो। जब उसकी चेतना वापस 我 आए 觉得死来刺激你，让你恨不得完心掏肺。 你该 तो उसे मेरे पास ले आना। 我错了，姐夫，只有我知道我姐妹囚禁在哪，你不能杀我呀！杀了我，就没人能救他出来了。 小冷， वर्तमान जेल स्तर 3। जेल में कैदियों की संख्या 437। अगर मेरी जागृत हुई सुनहरी शक्तिहीनता एक अंतहीन संसाधन का प्रतिनिधित्व करती है तो तीसरी मंजिल के 2S श्रेणी के जानवर कहाँ हैं? 所有003号机 S श्रेणी के जानवर निश्चित इनाम। तीसरी मंजिल की दिव्य क्षमता का निशान जारी किया गया। दिव्य क्षमता का निशान बहुत जबरदस्त लग रहा है। 3级监狱关押人 मेरा शरीर फटने वाला है। 如果我觉醒的金色武 खत्म 代 हो 表 गया। 一种无尽资源， दिव्य क्षमता का निशान बाइंड सफल। और फिर मुझे मजबूत होने का एहसास क्यों नहीं हो रहा? 兵长力第三 विद्युत दीवार को सक्रिय करने के लिए दिव्य क्षमता के निशान की आवश्यकता है। सक्रिय करने का तरीका जल्द ही उपलब्ध होगा। मतलब शरीर फटने वाला है। खत्म। 结束了。 दिव्य मुहर बंधन सफल। और फिर 然后呢？ मुझे मजबूत होने का कोई एहसास क्यों नहीं हो रहा? इलेक्ट्रिक वॉल को सक्रिय करने के लिए दिव्य मुहर की आवश्यकता है। सक्रिय करने का विशेष तरीका बने रहें। क्या बकवास है? तूने अभी अभी मेरे बाप को लगभग 刚才差点 मरा डाला था। ये क्या बेकार चीज है? 2 नए एस मशीन दे देता तो बेहतर था। 3 साल हो गए। छोटी चिड़िया, हम जरूर 我们 जल्द ही फिर मिलेंगे। 很快就会再见。 शुक्रिया प्रमुख लू तियानमिन। ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर फिर नाकाम रहे तो जिंदा वापस मत आना। मैं अपनी जान दे दूंगा प्रमुख, या तो सफलता या मौत। 成人。
अभी लिंग फैंग को छोड़ो। बेस के पास नक्शे पर चिन्हित जगह पर हमने एक खास खून वाली औरत का पता लगाया है। वो स्वर्ग के देवता द्वारा नामित है। उसे जरूर वापस लाओ और मेरे सामने पेश करो। जी प्रमुख।林峰， गुरु, कौन सा पागल आत्मा के स्रोत के अंदर रहता है और वहाँ सच में एक अंधी औरत है? तो चू जियाओ जियाओ ने अपनी बहन को इस आत्मा स्रोत में छुपा रखा है। वो खास खून वाली इंसान चू शाओ है। वो खुद मरने वाली है, 居然是楚萧， फिर भी लिंग फैंग उस कमीने का नाम ले रही है। 自己都要死了， पकड़ लो उन्हें। 变成林峰那个杂碎。 तुम कौन हो? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? 你们是谁？ जनरल लू, क्या हम वापस जा रहे हैं? नहीं, इस औरत की जान लेकर मैं अपने इन दोनों टांगों का बदला 你是要 चुकाऊंगा। 对这个女人的命保持 मेरा 生 आदेश 活 सुनो, मैं लिन फैंग को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा हूँ। लिन फैंग, वो जिंदा 传 है। 我命令，本帅要给林峰背上一 क्या 个 चू 大 जियाओ जियाओ की चेतना अभी तक वापस नहीं आई? 他还活着。 जेलर 楚萧 लिन, 的神智 नहीं। 还没恢复吗？ लू तियानमिंग ने अभी एक वीडियो भेजा है। भाभी उसके कब्जे में है। क्या? लिन फैंग, देख, ये कौन है? 什么？ लिन 林 फैंग, 峰，看看这是谁？ अगर दम है तो अपने जानवरों को लेकर मत आना अपनी औरत को बचाने। 林峰， अगर नहीं सुना तो मैं उसे मार डालूंगा। 过来救你的女 लिन 人。 फैंग, बस तू जिंदा है, बस इतना काफी है। नहीं चाहिए। लू तियानमिंग, तुझ में कितनी जाने हैं जो तूने ये हिम्मत की? 不要来！ 陆天明， कप्तान लिन, हम तुम्हारे साथ भाभी को बचाने आएंगे। हाँ, हम सब साथ चलेंगे। उस कमीने ने कहा था जानवर मत लाना, उसने ये नहीं कहा कि आदमी मत लाना। हम कुछ लोग और चू जियांग शियू को लेकर चलते हैं। आसपास कोई जानवर नहीं, छेद साफ। लिन फैंग, दम है तुझ में, सच में मिलने आ गया। चू शाओ कहाँ है? पहले अपनी फिक्र करो। 林峰， मैं गारंटी देता हूँ तू मरने वाला है। 别 लू कियानमिंग हमें धीरे धीरे मारना चाहता है। अच्छा, शो शुरू। 我保证你死定了。 不好，是亏兽机关！ धत, मेरी मार्शल एनर्जी काम नहीं कर रही। 好， हाओ शुए, तू ठीक है? ठीक हूँ। अगर कोई आत्मा शरीर पर कब्जा कर ले तो थोड़ी बेचैनी हो सकती है। 林狱长小心！ या फिर तुरंत लाश बनकर तुम पर गिर सकती है। 是 वो हमारी एनर्जी भी ब्लॉक कर देते हैं। उस एक पल में 都有可能。 हजारों किलो का वेग होता है, छूते ही मौत। लानत है। 那一瞬间有生物 आम 进来 हथियार 了 उसके सामने कागज के बने होते हैं। खैर, मैं तैयार था। ट्रैप हटाओ। 该死！ नहीं तो तेरी औरत हमसे पहले मर जाएगी। 壮在他面前就像纸糊。 तू अगर नहीं रुका तो मैं इसे जला डालूंगा। 幸好我早有准备。陆天明，简 लू तियानमिंग, चू जियाओ के बदले चू शाओ। बहुत न्याय संगत है। बंदी की अदला बदली करो, नहीं तो मैं इसे तुरंत जलाकर दिखा दूंगा। 你 मैं सच में इसे जला डालूंगा। मैं सच में जला डालूंगा। जेलर, क्या तुम्हारे पास लाइटर है? नहीं, नहीं है। मैं सिगरेट नहीं पीता। लाइटर कहाँ से लाऊं? 天明，救我呀！你说过不会抛下我不管的。 立刻放我们出去，交换。 मेरे पास भी नहीं है। मिंग भाई, थोड़ी आग दे सकते हो, बाद में लौटा दूंगा। क्या तू दिमाग से पागल है? तियान मिंग, तू क्या मतलब रखता है? एक बेकार औरत 你 जिससे मैं ऊब चुका हूँ। तुम सबके साथ मर जाना मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये दिल का कुत्ता, तू मुझे छोड़ नहीं सकता। 封闭这个火药 तूने मुझे धोखा दिया है ना? 你他妈是不是 मौत की रक्षा के लिए तैयार। इस तरह तो हम सिर्फ थक थक कर मर 什么 जाएंगे। 意思啊？ 一个没有任何 हमें अपनी दिव्य शक्ति के निशान को जगाने का तरीका ढूंढना होगा, तभी हमें एक मौका मिलेगा। मैं 你死
无所谓。这个 क्या मैं मरने वाला हूँ? 的畜生，你不可能不要我 होस्ट की मृत्यु निकट स्थिति का पता चला। सिस्टम बाइंडिंग सफल। 3 साल पहले मैं बर्फ में जम गया था। इस तरह चलता रहा तो हम थक कर मर 再这样 जाएंगे। 下去只会被活活耗死。 दिव्य मुहर को सक्रिय करने का कोई तरीका खोजना होगा, तभी एक मौका मिलेगा। क्या मैं 我真是 मरने वाला हूँ? 要死了吗？ होस्ट की मृत्यु निकट अवस्था में प्रवेश का पता चला। सिस्टम बंधन सफल। 3 साल पहले मैं बर्फ के कारण। क्या सिस्टम के जागने का मतलब है कि दिव्य छाप को सक्रिय करने के लिए भी बर्फ की सुई चाहिए? क्या सक्रियण के लिए बर्फ की सुई जरूरी है? कमांडर, आप क्या करने जा रहे हैं? 你要干什么？ लू तियानमिंग, तुम बस मुझसे बदला लेना चाहते हो ना? उन्हें जाने दो। ये पैर तुम्हें वापस, और ये जान भी तुम्हें वापस। तुम्हारी यह जान भी लौटा रहा हूँ। 好啊， चूंकि तुम हीरो बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मेरी शक्तियाँ लौट आए हैं। लिन फैंग, बस तुम्हें अपने पैर तोड़ने होंगे, फिर मैं तंत्र हटा दूंगा और उन्हें जाने दूंगा। बस अपने पैर तोड़ दो और मैं तंत्र हटा दूंगा, उन्हें जाने दूंगा। ठीक है, ये तय है। 一言为定。 不要啊，林狱长！不，我没有什么资格让你这么做。 林狱长， कमांडर, हमने आपको पीछे खींच लिया। 满意了吗 संतुष्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लिन फैंग, आज तुम्हारा भी दिन आ गया। समझौते के मुताबिक अब वे जा सकते हैं। 可以离开了。没 तुम्हारे बिना लिन फैंग, अमरता और शक्ति दोनों मेरी मुट्ठी में हैं। चलो, नहीं। 走， 不，林狱长，我们不能抛下你。 我跟陆天明那个王八蛋拼了！呀！ 不要再做 बेकार 无谓 की 的事情 कुर्बानी मत दो। 林狱长， 没了你，我们回监狱还有什么意义？ 别担心 चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। 竟然 मेरा भी हिस्सा है। चू जियो को मुझसे मिलने दो। मेरी एक जान के बदले उसकी एक जान। डिंग फैंग, तुमने अपनी जान देकर मेरी बहन को बचाया, तो क्या मैंने गलत इंसान चुना? कितना मार्मिक है। डिंग फैंग, 真是 दुर्भाग्य से तुम जैसे निकम्मे की मौत मेरे हाथों ही लिखी है। बकवास बंद करो। चू जियो कहाँ है? 少废话。 मुझे तुम्हारी जान चाहिए। 王八蛋！ 林峰，林峰是你吗？ 老实点。 陆天明，我要你的 अपनी औकात से बाहर। 不 चू जियो को जाने दो। लिंग फैंग, 放出 सच कहूँ तो चू जियो का रक्त विशेष है। 林峰， वो बीज है जिसे हमारा बेस 003 ऊपर वाले देवता को सौंपने वाला है। वो कभी यहाँ से नहीं जा सकती। अब तुमने उसे देख भी लिया। शांति से अपना अंत स्वीकार करो। दिव्य प्रहार को तोड़ने का तरीका है बीमारी से मरना, नहीं। 现在见你也见了， दिव्य प्रहार ने पूरी तरह से नष्ट नहीं किया, बस थोड़ा और चाहिए। 死！ 果然赌对了。 चू जियो, 神龙逆袭的方式就是病死。 चू जियो, चू। 不对， जियो, अभी जाना है। 还差一 तुम लोग क्या करते हो? एक अंधे को भी नहीं रोक सकते। माफ करें कमांडर यू, वो औरत अचानक बहुत ताकतवर हो गई। 陆骁， हम भी एक पल के लिए चूक गए। अब चू जियो मर चुकी है। मैं चीफ को क्या जवाब दूंगा? 白痴！ वो तियानमिंग, मैं तुम सबको चू जियो के साथ कब्र में दफन कर दूंगा। यह क्या मजाक है? तुम जैसे निकम्मों में इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का संचार कहाँ से आया? कमांडर यू, ये संचार 10 उंगलियों से चमकने वाले एस ग्रेड से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बचाओ, मैं नहीं मरना चाहता। 想死了！ किसे डरा रहे हो? मैं तुम्हें कुचल दूंगा। फूल पत्ती के झमेले। 我要你们所有人给主义 मेरे पास जाल तंत्र है। तुम्हारी शक्ति चाहे कितनी भी हो, मेरे दबाव में रहेगी। आड़ू के फूल भी क्या कर लेंगे? 林峰这废物，
निंग फैंग, तुम्हें भी मरना है। मैं तुम्हें कीचड़ में मिला दूंगा। मर गया। 威力远超实质发光奶。 कीड़ा छाला खजाना ऐसे ही टूट गया। नहीं, यह नामुमकिन हो। 帅 मर। 我不想死啊！ लिन फैंग भाई, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। मैं चू जियो को मारना नहीं चाहता था। तुम मुझे नहीं मार सकते। हमारा बेस 003 एक उच्च स्तरीय बेस है। हमारे पास सबसे उन्नत चिकित्सा संसाधन है। मैं चू जियो को जिला सकता हूँ। मेरी जान बहुमूल्य है। तुम्हारी निकम्मी जान चू जियो के पैरों की धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है। 方又如何？ क्या? 林峰，你一样要死！ लोग बहुत अच्छा चीफ है। मैं बच गया। चीफ, आप बिल्कुल सही समय पर आए। जल्दी भागो। लिंग फैंग एस ग्रेड राक्षसों से भी ज्यादा डरावना है। एक निकम्मे से भी नहीं लड़ सकते। हट जाओ। युद्ध देवता एक्सियस को उससे निपटने दो। 我不是有 तुम कहते हो तुम निकम्मे हो, मैं संभाल लूंगा। बेवकूफ मत बनो। तुम लिंग फैंग के मुकाबले नहीं हो। वो जाल तंत्र को हाथों से फाड़ सकता है। हमें तुरंत भागना चाहिए। तुमने मुझे एक कपड़े का टुकड़ा क्यों फेंका? 珍贵。 तेरी नीच जान चू शियाओ के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। क्या? 啊！不要！ वाह, बहुत अच्छा। ये कमांडर है। 太好了，是首脑，我得 मैं 救 बच 了 गया। कमांडर 首脑， तुम बिल्कुल सही समय पर आए। जल्दी भागो। लिंग फैंग एस ग्रेड 20 से भी बदतर है। इतना डरावना अस्तित्व एक कमीने को भी नहीं हरा पा रहा। पर हट जाओ। युद्ध देवता अक्षयस को उससे निपटने दो। तुम्हारे कहने भर से तुम नाकारा हो। मैं संभालूंगा। तुम नहीं। पागल हो गए हो। तुम लिंग फैंग के मुकाबले ही नहीं हो। वो जाल यंत्रों को हाथों से चीर सकता है। हमें भागना चाहिए। तुमने 娘， मुझे ये कपड़ा क्यों फेंका? मेरी पीठ पोंछो कमीने। बहुत हो गया खून बहाना। ठीक है, अच्छी बातें मरने वाले भूत को कौन समझाए? हम डरपोक। 胆小鬼， ब्लैक पैंथर, तुम्हारा सबसे अच्छा रास्ता है कि तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो और चू शिया के शव को दोनों हाथों से पेश करो। मैं तुम्हारी एक पूरी लाश छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। वॉक्सियस, उसे मार डालो। 了他， तुम भी मरने के लायक हो। रुको, 住手！ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे बॉस को मारने की? लगता है तुमने मेरे छोटे आरएसएस के कौशल को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। नहीं, 走， नहीं नहीं नहीं, मत करो। यह अलार्म है। 这是 अलार्म अलार्म संकेत भेज दिया गया है। विनाश का दिन समय से पहले आ जाएगा। उल्टी गिनती 3 दिन। विनाश का दिन। 毁灭之日。 क्या ये लू तियानमिन के कहीं ऊपर वाले देवता से जुड़ा है? क्या ये ग्रहों की टक्कर है, सब कुछ तबाह कर देने वाली? इसका मतलब ब्लू स्टार के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। शायद सिर्फ जल्द से जल्द 10,000 जानवरों की जेल को अपग्रेड करके ही खुद को बचाने का रास्ता मिलेगा। और बाकी 还有 तो छोटे जियो 3 दिनों में तुम्हारी जान और ये दुनिया दोनों में बचा लूंगा। लिन, जेलर हमें बचाने के लिए शहीद हुए। उनके पास खुद को सुरक्षित निकाल लेने की पूरी क्षमता थी। अब जो हो गया सो हो गया। हमारा एकमात्र काम है जेलर लिन की जेल को सुरक्षित रखना और सही समय आने पर उनका बदला लेना। जेलर लिन का बदला लेंगे, सारी नफरत का बदला। बेस नंबर 003 के उन कचरों को मार डालेंगे। इस बदले के बिना मैं इंसान कहलाने का हकदार नहीं रहूंगा। जेलर के लिए बदला, हाँ, उनका बदला लेंगे।
बुरा। हो गया। डॉक्टर लिन नहीं है, कोई नहीं है जो 4 गुस्सैल एस ग्रेड जानवरों को नियंत्रित कर सके। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन बेस नंबर 003 में सिर्फ कचरे नहीं हैं, वहाँ बहुत से साधारण शरणार्थी भी हैं। चारों भाइयों, कृपया जल्दबाजी न करो। मैं एक और दिन बाहर रहूंगा और तुम लोग विद्रोह कर दोगे। डॉक्टर लिन, मुझे पता था डॉक्टर लिन इतनी आसानी से नहीं मरते। दोस्तों, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बस छोटी लेन, मैंने शाओ शाओ की जान बस कुछ देर के लिए टिका रखी है, बाकी का इलाज तुम्हें करना है। जी कमांडर। कमांडर, हमारी 10,000 जानवरों की जेल के बारे में लू तियानमिंग ने झूठ फैलाया है। क्या? देखो सभी स्टार क्लस्टर योद्धाओं, लिंग फैंग इंसानियत का गद्दार है। उसने विदेशी जानवरों से हाथ मिलाया, अपने ही लोगों को क्रूरता से मारा। यह वीडियो सबूत है। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर भागकर यहाँ आया हूँ ताकि यह सब सबके सामने ला सकूं और इसके जरिए एक दंडात्मक गठबंधन बना सकूं। स्थान बेस नंबर 003। गद्दार लिंग फैंग के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए। लिंग फैंग, अगर तुम्हें एतराज है तो आकर हमारे सामने सीधे बहस करो। मुझे पता है तुम देख सकते हो। लिंग फैंग, अगर तुम्हें एतराज है तो आकर हमारे सामने सीधे बहस करो। मुझे पता है तुम देख सकते हो। बेशक साफ है कि पहले उन्होंने लूटपाट किया और अपने ही लोगों को मारा और अब झूठे आरोप लगा रहे हैं। कैप्टन लिन, उनके जाल में मत फंसो। लू तियानमिंग बस इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें खत्म करना चाहता है। हाँ बिल्कुल, मत जाओ। क्यों नहीं जाऊं? मैं न सिर्फ जाऊंगा बल्कि सिर उठाकर गोल पीट कर जाऊंगा। कैप्टन लिन, ऐसा मत करो। हाँ, हालांकि हमारे पास छोटी लेंग और दूसरे हैं, लेकिन लू तियानमिंग ने कई बेसों की ताकत जुटा ली है। छोटी क्वे की तरह नहीं है। विनाश का दिन आने ही वाला है। मेरे पास बचा समय सीमित है। जेल स्तर 3। जेल में कैदियों की संख्या 437। अनलॉक होने वाले क्षेत्र 100। 437 व्यक्ति। अनलॉक किए जाने वाले क्षेत्र शताधिक 70%। इस समय लू तियानमिंग मेरे लिए बहुत सारे लुटेरों को इकट्ठा कर रहा है। ये जेल को अपग्रेड करने का सबसे अच्छा मौका है। ये लू तियानमिंग का मौका है, लेकिन क्या यह मेरा मौका नहीं हो सकता? जिया और लेंग, पहले जिन लुटेरों को हमने बंद किया था, अब उनका क्या रवैया है? रिपोर्टिंग वार्डन, हमारी जेल के जीवन स्तर को देखने के बाद वे पूरी तरह से बदल गए हैं। अपने पिछले गलत कामों पर पछताते हैं। बहुत अच्छा, इस बार उन्हें साथ ले चलो। मैं लू तियानमिंग को दिखाना चाहता हूँ कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का क्या मतलब होता है। वार्डन, आपकी चाल बहुत शानदार है, इसीलिए आपने उन लुटेरों को जीवित रखा। हाँ, लू तियानमिंग ने पीछे क्या किया उसके अपने लोग सबसे बेहतर जानते हैं। अरे यार, वो लू तियानमिंग कैसा आदमी है? कैसे उसने कुछ भी नहीं किया फिर भी खुद के चेहरे पर थप्पड़ मार लिया। लिन फैंग, जब तुम मानवता का दुश्मन बन जाओगे तो चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, तुम्हारी मौत ही तय है। सभी का स्वागत है। मैं हूँ बेस 003 का कार्यवाहक प्रमुख मू तियानमिंग। सोचा नहीं था प्रमुख जिन का इतना दुखद अंत हुआ। वो जानवरों के हाथों नहीं मरे बल्कि अपने ही लोगों के हाथों। लिन फैंग बहुत ही घृणित है। बेस 010 ने पहले ही युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। हम किसी भी समय वांशो जेल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। आखिरी बूंद खून तक लड़ेंगे। जेल के देशद्रोहियों को खत्म कर देंगे। अच्छा, लोगों का जोश इस्तेमाल करने लायक है। मैंने भी लिंग फैंग, उस मानव द्रोही को निमंत्रण भेजा है। अगर वो आने की हिम्मत करे, हम सभी प्रमुख जिन का बदला लेंगे। मेरे सैनिकों की बंदूकें और तोपें सिर्फ खिलौने नहीं हैं, बस डर है कि वो आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं लिंग फैंग सीधे और ईमानदार तरीके से काम करता हूँ। अपनी अंतरात्मा के सामने साफ हूँ। मुझे आने से डरने की क्या जरूरत है? सच में एक एस ग्रेड हीरो एक एस ग्रेड जानवर पर सवार होकर आया। लिन फैंग वास्तव में जानवरों के साथ मिला हुआ है। हमारे लोगों की जान वापस दो, देशद्रोही। लिन फैंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में आने की हिम्मत करोगे।
तुम जो अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले असली अपराधी हो, चोर चोर मसीहाई कर रहे हो, मुझे आने से क्यों डरना चाहिए? तुम झूठ बोल रहे हो, मैं अभी तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम मानवता के द्रोही। तुमने बेस 179 में जो खूनी खेल खेला, 陆天明， क्या तुम सच में सोचते हो कि वह माफ हो जाएगा? अगर वार्डन लिन दूरदर्शी नहीं होते और एक प्लान बी नहीं रखते, तो शायद तुम सच में सफेद को काला कर देते। हम क्या प्लान बी? लू तियानमिंग, 陆天明， क्या ये तीनों तुम्हें परिचित लगते हैं? तुम लोग, तुम जीवित कैसे हो सकते हो? वार्डन लिन ने हमें एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। हम अपराधी हैं। हमने लू तियानमिंग के साथ लूटपाट की, आगजनी की, हत्या की, विशेष रूप से अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया। सभी लोग लू तियानमिंग के झांसे में मत आना। वही असली मानव द्रोही है। तुम उस पर विश्वास मत करो। ये जरूर लिन फैंग है, जिसने जेल में उन्हें धमकाया और लालच दिया। मैंने कभी अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी नहीं। तो फिर यह क्या है? 什么？ मारो मत, हम एक ही लोग हैं, एक ही लोग। 同胞， बच्चे, हाथ में जो चीज है वो अंकल को दे दो। अंकल, मेरा खाना मत छीनो, मुझे बहुत भूख लगी है। मार्शल लू, मेरी बेटी को 3 दिन से खाना नहीं मिला है। 吃饭了。 अगर वो अब नहीं खाती तो भूख से मर जाएगी। कृपया हमें जीने दो। तुम्हारी बेटी के भूख से मरने का मुझसे क्या लेना देना? 根本是 उन सबको मार डालो। 不要，哭哭哭，烦死了！ तियानमिंग, वो सिर्फ एक बच्चा है। जियाओ जियाओ, तुम नहीं समझती। ये नीच लोग जीवित रहकर सिर्फ संसाधन बर्बाद करते हैं। तुम जानवरों से भी बदतर हो। तुम्हें कोई मानवता नहीं है। लू तियानमिंग, असल में तुम ही वो हो जिसने अपने लोगों को नुकसान पहुंचाया। देशद्रोही, मैं तुम्हारे झांसे में आ गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। समझाने की क्या जरूरत? ये हथकड़ी तुम्हारी मार्शल क्षमताओं को बंद कर देगी। तुम क्या करने वाले हो? 不是这样的，你们听我解释。 चूंकि तुम शरणार्थियों की कोई परवाह नहीं करते, तो हम तुम्हें उन्हीं शरणार्थियों के बीच छोड़ देंगे। 你们要做什么？ यही है तुम्हारी। तुमने शरणार्थियों के बीच डाल दिया। यही तुम्हारा ब्रह्मांड को मूर्ख बनाने का यही अंजाम होता है। लू तियानमिंग, क्या हमारी जान तुम्हारी नजरों में एक कौड़ी की भी कीमत नहीं रखती? तुम सारे कमीने, नीच लोग, क्या तुम बगावत करना चाहते हो? मरने का दर्द? नहीं नहीं, मेरे सैनिकों, फायर, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम सारे लानत के नीच लोग। जो बेवकूफी करता है उसका यही हाल होता है। माफ करना महिला चालक, एक गलतफहमी थी। हाँ यार, मैं तो तुम पर गोली चलाने ही वाला था। माफी के तौर पर हम तीनों बेस कुछ संसाधन मुआवजे के रूप में देने को तैयार हैं। धन्यवाद 感谢 आप तीनों नेताओं की दयालुता का। पर मेरी जेल को संसाधनों की कमी नहीं है, बस गलतफहमी दूर हो गई, बस। हाँ, हमारी जेल की भी जरूरतें बड़ी हैं। वो थोड़े से संसाधन कहाँ खाएंगे? नूडल्स हो तो हरी मिर्च और मीट वाली ग्रेवी वाले। अभी पकौड़े हो तो सिरके के साथ और उसमें 2 बूंद तिल का तेल और 2 कली लहसुन के, बहुत जायकेदार। ये खाने के दीवाने हैं। जेलर लिन, ये साथी जो पकौड़े, नूडल्स, हरी मिर्च, मीट की ग्रेवी वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या ये प्रलय से पहले के स्वादिष्ट भोजन नहीं है? ये प्रलय पूर्व के स्वादिष्ट भोजन तुम्हारी जेल में मौजूद हैं। हाँ, और पेट भर के। जेलर लिन, तो क्या हम भी जेल आकर अपना खान पान सुधार सकते हैं? कोई भी शर्त बताओ। हजारों बचे लोगों द्वारा जेल में शामिल होने की प्रबल इच्छा का पता चला। पूर्ण स्वीकृति की सिफारिश। हजारों, इस बार सच में कमाई हो गई। कोई शर्त नहीं, बस स्वेच्छा से आने वालों के लिए मैं अमर्यादित मात्रा में प्रलय पूर्व स्वादिष्ट भोजन और उत्तम जीवन सुविधाएं प्रदान करूंगा। वानशेंग जेल आप सभी का स्वागत करती है। ओह हाँ, मैंने आप सबके लिए कुछ स्वागत उपहार तैयार किए हैं। चूजे, 我给大家 ब्रेड, 一些介绍 हैम, दूध। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये प्रलय पूर्व के स्वादिष्ट भोजन लगता है पिछले जन्म में ही देखे थे। जेलर लिन, आप हमारे भगवान हैं। ये एक और ब्रेड का मुझे उस गर्मी की याद दिला दी। वो मेरी खोई हुई जवानी थी। ये कितना स्वादिष्ट है। डोरा डोरा 16 मिमी 16 रे। अरे, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। दोनों, हमें जल्दी से जेल वापस लौटना चाहिए। बसने के बाद नाचना बाकी रहेगा। माफ करना। 至于这么夸张吧？
जेलर लिन, आपने जो खाना दिया वो इतना स्वादिष्ट था कि रोक नहीं पाए। जेलर लिन, ठीक कहते हैं, हम तुरंत चलते हैं। लक्ष्य, वानशो जेल। लक्ष्य, भीड़ है, एक एक करके धीरे धीरे आओ। अनुशासन बनाए रखें सभी। कैदियों, कृपया भोजन कक्ष की ओर प्रस्थान करें, भोजन तैयार है। ये जेल कहाँ? ये तो एक रेस्तरां है। कृपया जेलर लिन, मेरी मदद करें, मुझे नहीं। प्यार है जेलर लिन से। किसने कहा जेल बुरी होती है? मेरे लिए तो जेल घर लौटने जैसी है। मैं सच में और 500 साल जीना चाहता हूँ। हटो, मुझे जेलर लिन के लिए 100 बच्चे पैदा करने हैं। जल्दी करो, बंद करो। शुक्र है कि इस गुप्त कक्ष में सिर्फ मैं आ सकता हूँ। सिस्टम इनाम कहाँ है? मेरा डर दूर करो। वर्तमान जेल स्तर 5। जेल में कैदी संख्या 11,937। अनलॉक होने वाले क्षेत्र 50%। बढ़िया, लगातार 2 स्तरों का इनाम। आकृति परिवर्तन अनलॉक हो रहा है। आकृति परिवर्तन सुनने में ही कमाल लगता है। यह क्या बनेगा? यह क्या है? 1000 साल पहले सूर्य और चंद्रमा आकाश में चमकते 4 चंद्रमा एक साथ। जंगली जानवरों ने गांव पर हमला किया। ग्रामीणों ने आत्मरक्षा के लिए कठिन संघर्ष किया, पर ग्रामीण उस जंगली शक्ति का सामना नहीं कर पाए। गांव के नष्ट होने की कगार पर। महाविनाश के समय दोनों गांवों के मुखियाओं ने एक रहस्यमय पुरुष को बुलाया गांव बचाने के लिए। उस रहस्यमय पुरुष ने दोनों गांव बचाए, पर वो वहां से नहीं गया। उसने जानवरों के दिल और हड्डियां ली और दोनों गांव के लोगों को मार्शल आर्ट सिखाई ताकि वे खुद की रक्षा कर सके। दोनों गांवों के लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे संस्थापक पूर्वज के रूप में पूजा। तो ये है मार्शल आर्ट की उत्पत्ति। जंगली शक्तियों का सामना न कर पाने के कारण गांव विलुप्ति के कगार पर। राजवंशी के आगमन के समय दोनों गांवों के मुखियाओं ने एक रहस्यमय पुरुष को वापस बुलाया गांवों को बचाने के लिए। रहस्यमय पुरुष ने दोनों गांव बचाए, पर वो वहां से नहीं गया, बल्कि उसने जानवरों के हृदय और हड्डियां ली और दोनों गांवों के लोगों को आत्मरक्षा के लिए मार्शल क्षमता वूनेंग सिखाना शुरू किया। दोनों गांवों के लोग उसकी अत्यधिक प्रशंसा करते थे, उसे संस्थापक पूर्वज के रूप में पूजते थे। तो यही है मार्शल क्षमता वूनेंग की उत्पत्ति। उस बकवास का मुझसे क्या लेना देना? ये सिस्टम तो बिल्कुल लापरवाह हो गया है। हर लड़ाई में 2S रैंक जानवर कहाँ है? अनंत संसाधन कहाँ है? अच्छा, 山海起源传一出发，书中自有黄金屋 buff。宿主可进入小世界关押罪犯，升级监狱。时间流速比现实1天，小世界1年。穿梭小世界口诀：菠萝菠萝蜜。原来 ठीक है। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है 恰好我现在最缺少的。 वो है वक्त। लिन, जोन लीडर, मेरे बेस के लगभग 3000 शरणार्थियों ने खुद को कैद करवा लिया है। मेरे भी 3000। आज मैंने आपदा काल के बाद से सबसे अच्छा खाना खाया। मेरे 5000। लिन जोन लीडर, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें शरण दी। तीनों भाई, ये तो मामूली बात है। कोई बात नहीं है तो आराम करो। तुम लोग, लिन जेलर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम भी नीच नीले ग्रह के लोग हैं? परमदेव ने हमें बहुत पहले ही उच्च कोटि का दिल प्रदान किया है। हम तुम पर बहुत पहले से नजर रखे हुए थे। तुम भी जिनची की तरह हो। उस बैंगनी ग्रह के लोगों से सांठ गांठ रखते हो। ही। परमदेव की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। इससे बेकार की बहस क्यों कर रहे हो? मार डालो इसे। इस नीले ग्रह पर फिर कोई नहीं बचेगा जो परमदेव के आगमन को रोक सके। बोरो मी। 答对了。林峰，你的万寿监狱系统应该才升到5级吧？ 你们连我拥有系统都知道。 भागने की सोच रहे हो? सपना देख रहे हो? ये कैसे हो सकता है? 跟他费什么？ ऐसा परमदेव के आने से पहले कोई भी देवता के अवतरण को रोक नहीं सकता। तुरंत मार डालो। सांग शेंग, नहीं, चिल्लाओ मत। कोई पास में है। अरे, मैंने कहा था ना चूमो मत। कोई है क्या? कोई हमें झांक रहा है। तू ही वो बच्चा है जो लिन गांव के मुखिया को झांक रहा था। क्या तुझे जान की परवाह नहीं? मैंने तुझे छुआ भी नहीं और तू ऐसे गिर गया। यू लॉन्ग, जल्दी आओ।
ये लड़का नाटक कर रहा है। तुम्हें गवाही देनी होगी कि मैंने इसे छुआ नहीं। बेवकूफ, यू लॉन, तुम मार क्यों रहे हो? बकवास, क्या तुम देख नहीं सकते कि यह बुरी तरह घायल है? मुझे क्यों लगता है कि यह अजीब कपड़े पहने लड़का तुम्हारे जैसा दिखता है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतना हैंडसम हूँ, मेरी शक्ल किसी से मिल सकती है। अपनी शान मत चढ़ाओ, इसकी हालत गंभीर है, कभी भी जान जा सकती है। पहले इसे बचाओ। हाँ 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 龙，你快过来，这小子碰瓷哎！你हाँ 快 हाँ 佐证，我没碰他呢。 हाँ 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 月龙，你干嘛打人啊？ हाँ 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारी आंखें चू जियाओ जियाओ जैसी नहीं हैं। मैं गलत नहीं हो सकता। 奇装异服。 अच्छा लड़का है, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी औरत को परेशान कर रहा है। लात खाने को तैयार हो जाओ। तुम्हारी औरत, तुम मेरे जैसे क्यों दिखते हो? मैं तुमसे पूछना चाहता था, मेरे चेहरे की नकल करने के पैसे दे दो। अरे बाप रे, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक बहुत घटिया शीशे में देखा हो। तुम्हारे बाप, समझ गया मैं। कह रही हो मेरा स्वाद घटिया है। 这是哪里？ संभल जाओ। 楚萧，楚萧， 你醒了？ ये जंगली सुअर एक जानवर है। 你怎么在这里？ 小兄弟，你别冲动，你认错人了。 जानवर, तुम्हें लोगों को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। इस लड़के में इतनी डरावनी ताकत है, तुम डर क्यों रहे हो? हमने इसकी जान बचाई है 好小子，趁我不在， और लगता है ये हमारा दुश्मन नहीं है। 你的女人？ ये है 你怎么长得跟我一样？我还 जंगली जानवर का दिल और हड्डी। वू नेम की उत्पत्ति। यह क्या बकवास बोल रहा है? वू नेम की उत्पत्ति क्या होती है? 就好像照里面很没 अशिष्ट मत बनो। 你大爷的！别以为 वो नेम शायद वही है जो इसने अभी इस्तेमाल किया। वो सुनहरी शक्ति बहुत ताकतवर लग रही थी। पिछले दिनों हमारे दोनों गांवों के आसपास के जानवर पागल होते जा रहे हैं। अगर हम वो नेम सीख ले तो गांव की रक्षा कर सकते हैं। अभी हमें पता नहीं था कि आप दिव्य व्यक्ति हैं। हमने बेद भी कर दी। यू लॉन्ग, दिव्य व्यक्ति से पूछो, क्या हम साधारण लोग वो नेम सीख सकते हैं? बोलने का यह अंदाज, ये चू श्योर नहीं है। 而且 पर मैं भी कोई दिव्य व्यक्ति नहीं हूँ। 这是 दिव्य व्यक्ति का खिताब तो मेरे लिए नहीं है। 这是野兽 पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जिस रात सूरज और चांद एक साथ हो और बैंगनी चांद आकाश में चमके, उस रात असली दिव्य व्यक्ति प्रकट होंगे। अगर फैन कबीला प्रकट होता है तो मैं भी उनसे वो नेम सीख सकता हूँ, अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ। और फिर भी इस्तेमाल की गई वो सुनहरी शक्ति बहुत प्रबल लग रही है। पिछले दिनों हमारे दोनों गांवों के आसपास के जानवर और भी उग्र हो गए हैं। अगर हम मार्शल क्षमता वो नेम सीख ले तो गांव की रक्षा कर सकेंगे। अभी हम नहीं जानते थे कि आप दैवीय व्यक्ति 刚才 हैं। 不知是仙人 अपमान कर बैठे। यू लॉन, कृपया दैवीय व्यक्ति से पूछें, क्या हम साधारण लोग भी इस मार्शल क्षमता वो नेम का अभ्यास कर सकते हैं? ये बोलने का अंदाज, वो निश्चित रूप से चूशाव नहीं है। पर मैं भी कोई दैवीय व्यक्ति नहीं हूँ। दैवीय व्यक्ति का खिताब मेरे लिए नहीं है, पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बस उस रात का इंतजार करो जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो और बैंगनी चांदनी आकाश में छाई हो। उस रात असली दैवीय व्यक्ति प्रकट होगा। अगर पवन कुल प्रकट होता है तो मैं भी उनसे मार्शल क्षमता सीख सकता हूँ, अपनी शक्ति बढ़ा सकता हूँ और गांव की भी रक्षा कर सकता हूँ। 实力，还能关 गांव वालों को पकड़कर जेल के अपराधियों के रूप में इस्तेमाल करो। जेल को अपग्रेड करो। एक पत्थर से दो निशाने, सूरज और चांद एक साथ आसमान में, बैंगनी चांद आकाश में छा गया। क्या वो आज रात नहीं है? क्या खत्म हो गया? 完了。 ये दृश्य किताब में दर्ज विवरण से एकदम मेल खाता है। लगता है आज रात ही जंगली जानवरों द्वारा गांव का कत्लेआम होगा। कृपया महान साधु हमारी सहायता करें, हमारे साथ गांव लौट चले। हालांकि तुमने मेरे चेहरे की नकल की है, लेकिन अगर तुम लिंग और चू दोनों गांवों को बचाने को तैयार हो तो मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। गांव, तो मैं तुमसे पंगा नहीं लूंगा। मैं सच में कोई साधु नहीं हूँ, 仙人， लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार एक आदमी और एक औरत साधु को गांव वापस ले आए थे। मतलब अगर मैं इनका पीछा 也 करूं 就是说，只要 तो मुझे जरूर हवा कबीले के लोग मिल जाएंगे। असल में मैं साधु नहीं हूँ, फिर भी मैं बस यूं ही जानवरों को गांव उजाड़ते नहीं देख सकता। चलो गांव चलते हैं। बस देखते रह जाओगे कि जानवर गांव का सफाया कर रहे हैं। चलो, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। 之力， साधु महाराज, आपका बहुत धन्यवाद। ये
ये जानवर पागल हो गए हैं क्या? आज रात ये हम पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। 2 चांद एक साथ आसमान में, 4 चांद आकाश में, यह अजीब खगोलीय घटना। क्या आज रात गांव के विनाश की रात है? दोस्तों डटे रहो, कम से कम तब तक जब तक सरपंच और बाकी लोग वापस नहीं आ जाते। टिके रहो, कम से कम तब तक जब तक मुखिया और बाकी लोग फिर आ गए। लानत है ये दरिंदे, मारो मारो मारो। इतने सारे कुत्तों की औलाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव वालों को चोट पहुंचाने की? मैं तुम सबको मार डालूंगा। कृपया साधु महाराज तुरंत ही इन पागल जानवरों को काबू में कर ले। मैं तुम सबको मार डालूंगा। और हे दैवीय व्यक्ति, कृपया तुरंत। मैं सच में कोई साधु नहीं हूँ। क्या तुम लोग किसी और को बुलाने की तैयारी नहीं कर रहे? मैं सच में कोई दैवीय व्यक्ति नहीं हूँ। क्या तुम्हें अजीब है? किताब में ठीक इसी दृश्य का जिक्र है। फिर हवा कबीला अभी तक क्यों नहीं आया? अजीब नहीं लगता? किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि साधु महाराज कृपया मेरे पति की जान बचाएं। स्क्रिप्ट तो अलग लिखी थी। नहीं, लिन कैंगशेंग एक अहम किरदार है। उसे बिल्कुल नहीं मरना चाहिए। दरिंदो, मेरे गांव वालों को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। मौत को दावत दे रहे हो। हवा कबीला सामने नहीं आ रहा तो कम से कम गांव वालों को जिंदा रखना होगा। तभी तो किंवदंती वाले उस व्यक्ति का इंतजार कर पाएंगे। वो अहम व्यक्ति है, उसे बिल्कुल नहीं मरना चाहिए। नीच जानवरों, आ जाओ। दरिंदो, क्या ये साधु की चमत्कारी शक्ति है? तुम लोग बच गए। कैंगशेंग, तुम्हें कैसा लग रहा है? वाह, मेरा चेहरा कितना सुंदर है। इस समय भी तुम अपनी तस्वीर देख रहे हो। मेरा मतलब है आज रात हमारे दोनों गांव बच गए। साधु महाराज के हस्तक्षेप के कारण हमें उनका ठीक से आभार व्यक्त करना चाहिए। बस ये ठीक रहा। क्या तुम्हें लगता था मेरे पास कोई बड़ा हमला नहीं है? मैंने कह दिया मैं कोई साधु नहीं हूँ। ठीक है, जो चाहो सो समझो। मेरा नाम लिन है। एकल शब्द फैंग, मेपल के पत्ते वाला फैंग, मेपल के पत्ते वाला फैंग। आज रात की हवा वाकई तेज है। महान लिन साधु, हमारी कृतज्ञता दर्शाने के लिए कृपया हमारे दोनों गांवों में रुके। आप कोई भी शर्त रख सकते हैं। कृपया साधु महाराज रुक जाएं, ताकि हमें आपकी जान बचाने के एहसान का बदला चुकाने का मौका मिले। मेरा भी यही इरादा था। अच्छा, तो क्या मैं सबसे अनुरोध कर सकता हूँ कि जमीन पर पड़े जंगली जानवरों के स्टार बोन्स इकट्ठा कर ले? साधु महाराज, ये हड्डियाँ चमक भी रही हैं। हाँ बिल्कुल। 狗日的疯子，活全让我干了，居然还不现身！等不到你，我还不走了。多谢仙人出手相救，不知道仙人怎么称呼？ ये मार्शल एनर्जी से भरे हुए हॉट बोन्स हैं। भविष्य में एक सच्चा साधु प्रकट होगा और तुम सभी को मार्शल एनर्जी की शिक्षा देगा। वो शक्ति जो मैंने अभी प्रदर्शित की। फैंग यानी मेपल के पत्ते का फैंग, मेपल के पत्ते का फैंग। आज रात की हवा। साधु महाराज, आपका मतलब है हम भी आप जितने शक्तिशाली बन सकते हैं। अगर मुझ में साधु महाराज की आधी शक्ति होती तो मुझे बीवी ढूंढने की चिंता नहीं होती। आधी तो बहुत है, मुझे तो साधु महाराज की 10वीं हिस्सा भी चाहिए। फिर जब मैं घर लौटूंगा तो मेरी बीवी मुझे भगवान मानकर पूजने लगेगी। बस उस सच्चे साधु का इंतजार करना है और फिर हर कोई मेरी तरह शक्तिशाली बन जाएगा। यू लॉन्ग, आप लगातार साधु कहते जा रहे हैं। क्या उनसे भी ज्यादा ताकतवर कोई है? तुम क्या जानो, आध्यात्मिक साधु विनम्रता दिखा रहे हैं। हमें बस उन्हें गांव में रोक कर रखना है। किसी न किसी दिन वे हमें मार्शल एनर्जी सिखा ही देंगे। एक सच्चा दैवीय व्यक्ति अवतरित होगा और सभी को सिखाएगा। हवा कबीला अभी तक क्यों नहीं आया? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अभी तक नहीं आए। हवा कबीला का झूठ, स्क्रिप्ट सब झूठ है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। किताब में तो 2 साल बीत गए, असल जिंदगी में भी 2 दिन गुजर चुके हैं। मुझे तो बस दैवीय व्यक्ति की 10वीं हिस्सा शक्ति चाहिए। फिर जब घर पहुंचूंगा तो मेरी बीवी मुझे देवता समझकर पूजने लगेगी। बस उस असली दैवीय व्यक्ति का इंतजार करो तो सभी मेरी तरह ताकतवर बन जाएंगे। यू लॉन्ग, आप बार बार दैवीय व्यक्ति कह रहे हैं। क्या उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है? तुम क्या जानो, आध्यात्मिक दैवीय व्यक्ति लिंग शियान रेन विनम्रता दिखा रहे हैं। हमें बस उन्हें गांव में रहने देना है। एक न एक दिन वे हमें मार्शल क्षमता वू नेंग सिखा ही देंगे। पवन, कुल वाले अभी तक क्यों नहीं आए? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अभी तक नहीं आए। झूठ का पुलिंदा है वह। पवन कुल कहानी सब झूठ है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। किताब के अनुसार 2 साल बीत गए। वास्तविक समय में भी 2 दिन गुजर गए हैं। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। किताब में तो 2 साल बीत गए हैं। वास्तविक समय में भी 2 दिन गुजर चुके हैं। विनाश का दिन शुरू होने में अब सिर्फ आधा दिन बचा है। मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता। श्री लिन, आप आखिरकार आप बाहर आ गए।
क्या आप हमें 5 शक्तियाँ सिखाने के लिए तैयार हैं? गांव वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माफ कीजिए, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे थे। देवता भैया, नहीं, मैं आपको सिखाने में सक्षम नहीं हूँ। सरपंच ने कहा था देवता भैया दुनिया के सबसे शक्तिशाली हैं। वो झूठ क्यों बोलेंगे? ची, तुम तो गंजे हो। 教我武能。不，我没能力教你 आ 们。 अब समझ आया, सरपंच के बाल नहीं है, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। बदमाश, गंजा, छोटे दुष्ट। 骗人。 क्या यही वो मार्शल एनर्जी है जिसके बारे में देवता ने बताया था? मैंने सोचा भी नहीं था कि यह बच्चा भावनाओं के उफान में इसे सक्रिय कर देगा। तो देवता, क्या पिटाई करने से ही मार्शल एनर्जी सीखी जा सकती है? अच्छा है, मैं तुरंत गांव वालों को बुलाता हूँ, उनकी कतार लगवाता हूँ ताकि वे मेरी पिटाई कर सके। 高头村长打孩子了。我操！ लिन कैंगशिंग, क्या तुम मूर्ख हो? 我没想到这孩子会在情绪激动。 कारागार में बंदियों की संख्या में 1 की वृद्धि। वर्तमान बंदी संख्या 11,938। तो जब गांव वाले मार्शल एनर्जी सीखते हैं तो मेरे कारागार की संख्या भी बढ़ जाती है। इसलिए इस दुनिया के लोगों को मार्शल एनर्जी सिखाना ही मेरा मुख्य मिशन है। क्या मैं ही वो पागल व्यक्ति हूँ? श्री लिन, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैंने समझ लिया है। हमारे पास अभी 6 महीने हैं। सभी गांव वालों को इकट्ठा करो, वे मेरे साथ मार्शल एनर्जी का अभ्यास करेंगे। श्री लिन हमें मार्शल एनर्जी सिखा रहे हैं। रूपांतरण के बाद उन्हें मार्शल एनर्जी समझने में तेजी आनी चाहिए। सब लोग बारी बारी से आगे आओ और उस जानवर के स्टार कोर का चयन करो जिससे तुम्हारा संबंध महसूस होता है। जब सभी को स्टार कोर मिल जाए तो श्री लिन तुम्हें सिखाएंगे कि स्टार कोर में 5 शक्तियों को कैसे महसूस किया जाता है। सभी लोग शांत और एकाग्र हो जाओ। अपना पूरा ध्यान अपने स्वामी और स्टार कोर पर केंद्रित करो। स्टार कोर के साथ संबंध बनाने का प्रयास करो, जैसे किसी किले को थामे रखना हो। इस कोर को पूरी ताकत से भेदो। ये सफल हो गया, बहुत बढ़िया। 武能啦，变强了，武能啦！ लगता है 1000 साल पहले की दुनिया में जानवरों के स्टार कोर मौजूद थे। लोगों के लिए 5 शक्तियाँ जागृत करना अंतिम दिनों की तुलना में कहीं आसान था। 下意识向前。 6 महीनों के भीतर सभी गांव वालों को 5 शक्तियाँ सीखनी होंगी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारा मन अभी भी पर्याप्त शांत नहीं है। डटे रहो। 5 शक्तियों को अपनी दोनों बाहों में मार्गदर्शित करने का प्रयास करो। देवता, आप 6 महीने से यहाँ हैं और अचानक जाने की बात कर रहे हैं। मुझे आपकी कमी खलेगी। इन 6 महीनों में दोनों गांवों के हर व्यक्ति ने 5 शक्तियाँ जागृत कर ली हैं। अब हमें जानवरों के हमलों का डर नहीं है। देवता का उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। समय हो गया है, मुझे वापस जाकर उस सबको बचाना है। देवता, आपका सफर मंगलमय हो। कारागार में बंदियों की संख्या बढ़ी। 1 और 1 और 1। कारागार स्तर पूर्ण। सभी क्षेत्र अनलॉक। जैसा कि किताब में लिखा था, मैंने जो मार्शल एनर्जी सिखाई वो अंततः पूरी दुनिया में फैल गई। जब मैं अपने शयन कक्ष कारागार में लौटूंगा तो वो तुरंत पूर्ण स्तर पर पहुंच जाएगा। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आज की रात देवताओं के अवतरण की महान घड़ी है। आज की रात गुजरने के बाद भले ही लिन फैंग इस दरवाजे से बाहर आ जाए, वो कुछ नहीं बदल सकेगा। बस अफसोस है कि मैं उन मूर्ख इंसानों को देख नहीं पाऊंगा जो देवताओं के हाथों मारे जाते हैं। जरूरत नहीं, मैं जल्द ही तुम दोनों को देवताओं के पास पहुंचा दूंगा। जल्दी जाओ। तीनों नेताओं को सूचित करो कि लिन फैंग लौट आया है। सूचना देने की जरूरत नहीं, वे भी मरने वाले हैं। नीच मानव, केवल तुम देवताओं के अवतरण को रोकने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यही है 两村里的每个人都觉醒了武能， तुम्हारे 再 तथाकथित 也不怕 देवता 野兽的侵袭了。 एक ही वार में धराशायी। 永世难忘。 到时间， मुझे वापस जाकर उन सबको बचाना 完 है। 成那一切。 दैवीय व्यक्ति, आपका सफर मंगलमय हो। कारागार में बंदियों की संख्या जोड़ 1। जोड़ स्तर पूर्ण। सभी क्षेत्र अनलॉक। जैसा कि किताब में लिखा था, मैंने उन्हें जो मार्शल क्षमता वूनिंग सिखाई वो अंततः पूरी दुनिया में फैल गई। अगर मैं वापस अपने शयन कक्ष के कारागार में लौटूं तो वो तुरंत पूर्ण स्तर पर पहुंच जाएगा। अब मुझे 监狱会瞬间反击。 किसी चीज की कमी नहीं है। 现在， आज की रात परम देवता के अवतरण का महान क्षण है। आज की रात बीत जाने के बाद भले ही लिन फैंग इस दरवाजे से बाहर आ भी जाए, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस अफसोस है कि मैं अपनी आंखों से परम देवताओं को उन मूर्ख जिद्दी इंसानों का वध करते नहीं देख पाऊंगा। 看到圣人们， जल्दबाजी मत करो, मैं तुम दोनों को जल्द ही परम देवताओं से मिलवा दूंगा। जल्दी जाओ।
तीनों प्रमुखों को सूचित करो कि लिन फैंग लौट आया है। सूचना देने की जरूरत नहीं, वे भी मरने वाले हैं। नीच मानव, सिर्फ तुम परम देवता के अवतरण को रोकने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या यही है 卑贱的人类， तुम्हारे तथाकथित परम देवता? एकदम नाकाबिल। 圣神的降临，杀了 यही है तुम्हारा 这就是 तुम्हारा तथाकथित महान देवता, एक ही चोट में धराशायी। बस 2.5 दिन चले हो, 3 घायल कीड़े। तुम्हें क्या लगता है तुम आसमान फाड़ दोगे? स्वर्ग से आए महान देवता का ब्लू स्टार पर स्वागत है। हम इस पूरे ब्लू स्टार की सारी जान आपके भोजन के रूप में अर्पण करते हैं। हम विनती करते हैं, कृपया हमें उच्च जीवन में विकसित होने का अवसर प्रदान करें। ये 3 पागल न सिर्फ जेलर लिन को गायब कर दिया, बल्कि अब स्पैरो नेस्ट से भी लड़ रहे हैं, और अब ब्लू स्टार भी हाथ से जा रहा है। 3 दिन हो गए, जेलर लिन का कोई अता पता नहीं, और अब छोटे लेंग भी गंभीर रूप से घायल हैं। क्या सच में सब खत्म हो गया? डरो मत, कम से कम मैं तो हूँ ही। मुझे कम मत समझना। इन 2 दिनों में मैंने पाया है कि मेरी मार्शल एनर्जी 瞧我，这2天我发现 जेलर लिन के छोड़े हुए उपकरणों के गुणों को अवशोषित कर सकती है। इस समय मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया हूँ, और मुझे तो लगता है सामने वालों की ताकत भी बस ठीक ठाक ही है। देखो न, 实力也就一般般嘛。 तुम्हें क्या देखना है? नापसंद है तो आ जाओ एक एक करके लड़ने। 你们看他 हाँ 怎么看 तू ही, छोटे आलू, मैं तुझे एक मौके में जमीन से बाहर निकाल दूंगा। देखो, 小土豆，老子一拳给你打。 तुम्हें देखो, इतना बड़ा शरीर और कान भी ठीक से सुनते नहीं। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। 啊！你看 वो है। 长这么大个子， हाँ तू ही, बूढ़े, वहाँ मासूम बनने की कोशिश मत कर। बाहर आओ, बाहर आओ। प्यास लगी है क्या? 还在那儿装无辜？ सोचते हो बूढ़े हो गए तो मार नहीं खाओगे? मजाकिया है, सच में नहीं है। 可 कोई नैतिकता, इतनी अच्छी जमीन। 搞笑！ देखो तुमने कैसे रौंद डाली। सजा के तौर पर वापस जाकर सोचो। 这没 अरे बूढ़े, मत देखो। 地面 बुढ़िया, किसी और के ग्रह पर आक्रमण करना, ये काम तुम करती हो। तुम्हें पता है आक्रमण, ये 2 शब्द कैसे लिखे जाते हैं? बाहर आओ, बाहर आओ। 别 मैं तुम्हें सिखाता हूँ। 入侵人家星球这种 आखिरकार एक सामान्य आदमी मिला। आओ आओ, ये मत कहना कि मैं औरत पर हाथ उठा रहा हूँ। पहले मैं तुम्हें एक मुक्का मारने दूंगा। कुछ नहीं, अचानक नींद आ रही है, मैंने बस झटका दिया। बुढ़िया, तुम अपने ग्रह पर क्या करती थी? 你一拳， मैं आसमानी बिजली उगाती थी। जाओ अपने खेत में वापस। 没事。突然 तुम्हारे ग्रह पर कोई सामान्य इंसान है भी नहीं तो 你在 तुम्हें कीचड़ में मिलाकर जमीन में बो दूंगा। बिजली उगाने वाली, मैंने तुझे हिलने को कहा था। 回去跟你的田吧。 लिन फैंग, वो सच में वापस आ गया है। जेलर लिन, हमें पता था आप ठीक होंगे। 地里 चू शियाओ कहाँ है? बाकी लोग? जेलर लिन, 我让 चिंता 你 न 动 करें। 了吗 चू शियाओ होश में आ गया है, बस आंखें अभी ठीक नहीं हुई हैं। ये बैंगनी दानव तारा आ गया है। हमने उसे जेल के भूमिगत सुरक्षा कक्ष में रखा है। बिल्कुल सुरक्षित है। 队长不用 बाकी टीम के सदस्य और बचे हुए लोग स्वेच्छा से 不过眼 जेलर लिन को ढूंढने निकल गए हैं। वे समुद्र के पार हैं। माफ करना, सबको चिंता करवाई। अब आगे की लड़ाई मुझ पर छोड़ दो। लिन फैंग, तुम कौन होते हो? तुम तो महान देवताओं के जूते बांधने लायक भी नहीं हो। मर जाओ, चूंकि तुम्हें इन एलियन भूतों की कुत्ते बनना पसंद है, 让大家担 तो मैं 心 तुम्हें अंतिम यात्रा पर भेजता हूँ। 接下来 क्या 的战斗 अब 交给我就好。 तुम्हें पता चला वांशो जेल का क्या हुआ? जेलर के शरीर से निकल रही ऊर्जा डरावनी है। लगता है वो जेल की शक्तियों पर पूरा नियंत्रण पा चुके हैं। ब्लू स्टार बच जाएगा। सदियों के संचय से मैंने न सिर्फ जेल की सारी शक्तियां हासिल कर ली हैं, बल्कि उनकी असली पहचान भी जान ली है। 现在 परिवर्तन, हे लुओ प्रकट हो। 10 शरीरों से नदी को दबाओ।
हे लुओ यहाँ उपस्थित है, स्वामी का स्वागत है, भविष्य में आपकी सेवा करूँगा। तो छोटे झांग वगैरह और भी आगे विकसित हो सकते थे। परिवर्तन तुम्हारे अधीन, मुहर उठती है, हजारों नदियों की ठंडी हवा। जेलर, छोटे लेंग, वापस क्रम में आ जाओ। ये कैसे संभव है? बस कुछ जानवर। उन्होंने महान देवताओं को चुटकियों में मार डाला। परिवर्तन, लू वू, हवा उठाओ। मौत, आसमान हिल उठा, धरती कांप उठी। तो छोटे झांग और बाकी लोग सुपर एवोल्यूशन भी कर सकते हैं। हवा बदल गई। ये ठंडी हवा हजारों नदियों की तरह बह रही है। रुआन चांग, छोटी लेंग वापस लौट आई है। ये कैसे संभव है? महज कुछ जानवर उन देवताओं को एक पल में मार डाला। बदलाव, लू वू हवा उठाता है। मौत आकाश और धरती को हिला देती है। लू वू, आदेश सुनो। ये 2 पानी और 1000 धूलों वाला। ये आदमी ही नहीं है, भागो। आकाश के बाहर के भूत देवता के जागने का इंतजार करो। एक उंगली से ही तुम्हारी पूरी जेल को चूर चूर कर दूंगा। अब विचार, क्या फर्क पड़ता है? 10,000 सब कुछ और दिशाएं। 8 दिशाओं को अग्नि में जलाओ। स्वामी कृपया प्रतिक्रिया दे। बी फैंग वापस आ गया है, केवल स्वामी के आदेश का पालन करेगा। लिन फैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भूत देवता के अनुयायियों का इतना संहार करने की? जब भूत देवता जागेगा तुम्हारा अनंत काल तक विनाश हो जाएगा। हम अमर हैं और तुम सबको मरना ही है। न आकाश में न धरती पर तुम्हारी आत्माओं के लिए कोई शरण नहीं होगी, कोई जगह नहीं बचेगी। एक से बढ़कर एक बदबूदार। अच्छा, पहले मैं तुम्हें मोक्ष की यात्रा पर भेजता हूँ। वो सारे भूतिया सामान मर चुके हैं। बचा है बस ये हिलता डुलता नहीं, ये नीला विशालकाय तारा। हाँ जी, ये खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं, मैं महसूस कर सकता हूँ इस बैंगनी विशालकाय तारे में अभी भी एक विशाल तारों के सागर जैसी शक्ति समाई हुई है। ये किसी भी पल जाग सकता है। बस एक चाबी की कमी है। निदेशक, कैसी चाबी? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरी अनुभूति गलत नहीं हो सकती। असली मिश्रण विभाजन का दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तुमने सही अनुमान लगाया। बधाई हो चेन मेइजिन। तुम लू तियान मिंग हो। कितना घिनौना, काले पुराने थूक से चिपके हुए फटे पुराने गुड़िया जैसा। अपना गंदा मुंह बंद करो, इसमें कोई शक नहीं। वो भी उन गंदी चीजों से संक्रमित हो गया है। लिन फैंग, ये संक्रमण नहीं है, ये सर्वोच्च योजना है। आज का मैं अमर हूँ, अविनाशी हूँ, भूत देवता महान के एक अंक के समान हूँ। मैं आज इस हालत में पहुँच गया हूँ। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ये राक्षस फिर से जीवित हो जाएंगे। डर किस बात का है? ली यू झांग यहाँ है। सबसे बुरा हुआ तो उन्हें फिर से मार देंगे। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। तुमने सही अनुमान लगाया लिन फैंग, ये इतना आसान नहीं है। मैं पूरे नीले ग्रह के लोगों को अपने साथ कब्र में ले जाऊंगा। नहीं, लू तियान मिंग ही वो चाबी है जो भूत देवता को पूरी तरह जगा देगी। उसे रोको, जल्दी। उसके शरीर की मजबूती इतनी ज्यादा, चारों दिव्य पशुओं का संयुक्त हमला भी उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। वो अब इंसान नहीं रहा। मैं वापस आ गया हूँ लिन फैंग। फैंग पूर्वज, बहुत समय बीता। तुम्हें कैसे पता मेरी 1000 साल पुरानी पहचान के बारे में? 1000 साल पहले की पहचान। हमारा हिसाब धीरे धीरे चुकता करेंगे, लेकिन उन्हें ये सुनने का कोई हक नहीं। वो क्या है? क्या चीज है जिसे
उसने ढूंढ लिया। वो उस घिनौने काले पुराने थूक के गुबार में घिर गया है। हे भगवान, इतना डरावना! तेजी से भागो। 跑啊！ जियाओ लेंग, तुम सब छोटी मुर्गी की पीठ पर बैठो और मेरे साथ तेजी से यहाँ से निकलो। कोई फायदा नहीं। क्षेत्राधिकारी लिन, क्यों? मैंने एक प्राचीन ग्रंथ में ठीक ऐसा ही एक प्रलय देखा था। वो छोटा ग्रह जो पूरे नीले ग्रह को अपनी रोशनी से ढक लेता है। कोई भी बच नहीं सकता सिवाय उसके जिसके पास 1000 साल पुराना रक्त वंशानुक्रम हो। कप्तान लिन, अगर तुम 1000 साल पहले गए थे तो तुम शायद पूरे नीले ग्रह के एकमात्र विश्वास के व्यक्ति हो। हम सब तुम पर निर्भर हैं। मैं, कप्तान, मैं 日长， सच में ठीक हूँ, लेकिन मैं 1000 साल पहले का व्यक्ति नहीं हूँ। अभी भी सोच में डूबे हो। फैंग झुओ, 1000 साल पहले जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ थे, उस रात क्या तुम्हें याद है? तो तुम ये एलियन राक्षस 1000 साल पहले से मौजूद थे, लेकिन तो क्या हुआ? मैंने तुम्हें एक बार हराया था, तो दोबारा भी हरा सकता हूँ। हिम्मत तो अच्छी है, लेकिन मैं 1000 साल की नींद, इस बार फिर वही गलती नहीं दोहराऊंगा। पिछली हार का सबक। आज ये दुनिया सिर्फ तुम्हारी है। तुम मेरे भूतिया सुनहरे विशालकाय का सामना कैसे करोगे? मूर्खों को तो सामना करने की जरूरत ही नहीं। युद्ध की नदी साफ होगी मानव जाति की प्रतिष्ठा के लिए। इस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता है, युद्ध। 威王，此刻 अपनी ताकत नाप लो। क्या तुम्हें लगता है हम 1000 साल पहले वाले ही हैं? तुम टिड्डे की तरह रास्ता रोक रहे हो। आज की रात रॉकेट को भी मैं 2 टुकड़ों में काट दूंगा। तुम जैसे घटिया मछली झींगे दूसरों की तरह आक्रमण करना सीखो। बंदी बनाने आए हो। 火箭也给你劈两半。 धर, अपने आप को इतना समझते हो। स्पिरिट स्टार वाइन क्या वाहियात चीज है। तुम राक्षस इतने विकसित हो गए कि अपने ही ग्रह को हथियार बना लिया। हटो, हट जाओ। तुम्हारे नीच साथी मेरे हाथों कुचलकर कीचड़ बन जाएंगे। बेशर्म। 进化到拿自己的星球 ठीक 打人 निशाना लगाया, लेकिन अब इस एक का क्या करोगे? 躲开以后，你那些 लिन 卑贱的 फैंग, 同伴 आखिरकार तुम 会 मेरे 被我 हाथों 砸 में 成 हो। 肉泥。 चेतावनी, चेतावनी, गति का पता लगाया। कोई खतरा नहीं। 无耻！ सिस्टम वास्तविक वस्तु प्रदान कर सकता है। स्टारफॉल ड्रैगन प्रिंस वेल। लोगों की मानसिक शक्ति को अल्पकालिक शक्तिशाली बूस्ट मिला। परीक्षण उपयोग। हमारे ग्रह की सारी ऊर्जा खत्म हो गई। शांग फैंग कबीले के लोग रुको। तुमने 1000 साल तक आकाशगंगा की रक्षा की, एक वचन निभाया। हर शांग फैंग कबीले का सदस्य एक हुआ युई का हिस्सा है। 1000 साल, यह असंभव है। ये ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ है। यह एक मैनजू की दुनिया है। क्या तुम सचमुच इसे वास्तविक ब्रह्मांड समझते हो?
去死吧！这招好 1 2 बी ठीक हो पवन पूर्वज माफ करना हम अनपढ़ थे उस समय मेपल के फैन को हवा के फैन समझ बैठे बकवास बंद करो 皆为子女。 इस बार हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी समय और स्थान पार करके आए हैं समय सीमित है पवन पूर्वज डांगनी दानव तारा नष्ट हो चुका है लेकिन नीले ग्रह के बचे लोगों को सामान्य करने के लिए मेरे खून को संजोए वंशज को खुद को बलिदान करना होगा आकाश भर प्रकाश और चिकित्सा बनकर सब कुछ ठीक करने के लिए मैं तुम्हारे बलिदान से मिली दुनिया स्वीकार नहीं कर सकता लिंग फैंग अगले जन्म में भी मैं तुमसे प्यार करूंगा बहन तुम्हारा भी एक बेहतर भविष्य होना चाहिए क्यों 别 तुम्हें 耍嘴皮子了。 मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं ये जान मैंने जीजाजी से उधार ली थी बहन जीजाजी माफ करना इस बार 虽然已经被摧毁， सचमुच अंत हो गया है 万幸的幸存者们都 सामान्य होने के लिए मेरे खून के वंशज को खुद को बलिदान करना होगा अपनी जान देकर 牺牲自己， वो चमकती रोशनी और चंगाई बन जाएगा जो सब कुछ ठीक कर देगी 主村后人，难道是潇潇？怪不得被鬼影控制的晶池要不惜一切代价找到他。 林峰， 潇潇， 在死前再看你一眼，真是太好了。 潇潇，你说什么傻话？我不会让你死的。 刚才的光芒覆盖全球，除了你，我也没事。林峰，这是储存后人的宿命，放我走吧，你还有更好的未来。 不，一定还有其他办法。 मैं वो दुनिया नहीं चाहता जो तुम्हारी कुर्बानी से बनी हो लिंग फैंग अगले जन्म में भी मैं तुम्हारी बहन से प्यार करूंगा 姐， और तुम्हारा भी एक बेहतर भविष्य होना चाहिए कियाओ तुम मेरे लिए दुखी मत हो इस जान का 这条命 कर्जा मुझे तुम्हारे जीजा से चुकाना था बहन जीजा माफ करना इस बार सच में अंत हो गया है 结束了。